फटाफट से सारी कोई जुड़ जाओ। तो क्लास 10th वाले बच्चे स्पेशल यहाँ पे रहेंगे बिकॉज हाँ सब कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना है। पहले संस्कृत को कर लेते हैं, सेकंड इंडियन लैंग्वेज है और बहुत बच्चों को इसमें आई होप की ज़रूरत पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का भी जैसे क्लास 12th वालों का बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक रहा, उनका प्रिपरेशन भी अच्छा हुआ, उन सबको हम बहुत मिस कर रहे हैं। वो बैच बहुत याद आएगी हमें। लेट नहीं है जी, टाइम पे है, स्टार्ट कर रहे हैं। पता है आज हम लोग करने वाले क्या है आपको पता है? आपका न्यू पैटर्न 10th क्लास वाला सब कुछ तो आपको पता होगा। न्यू मॉडल सेट जो बोर्ड जारी किया है वो भी आपको पता चल ही गया होगा। उस पैटर्न पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, संस्कृत में विशेष करके अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पहले पेशेंस बना के रखो। ये मत सोचो कि सर आज संस्कृत क्यों शुरू कर दीजिए, हिंदी पढ़ा दीजिए, साइंस पढ़ा दीजिए, सब कुछ पढ़ाएंगे। रिलैक्स, बी कूल एंड बी इंजॉय। इंजॉय से पढ़ाई करना है और प्रेशर में नहीं आना है, ठीक है ना। मिस यू सबको, तुम सब बहुत याद आओगे यार, बहुत ज़्यादा याद। साथ रहना छोड़ना मत, ठीक है ना। एग्जाम अच्छा गया। तो आज क्लास 10th वालों के लिए हम देखो लेकर के आए हैं प्यूसम। ये जो चैप्टर है ना आपका प्यूसम भाग 2 क्लास 10th का, तो 1 से लेकर के 14 पाठ तक, मतलब कोशिश ये रहेगा कि आपको बोर ना होने दे, बड़ी मज़े से पढ़ा दे। आप सब सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, मतलब जो भी बच्चे हैं अभी आप सब भी सुनो, करोगे क्या, 12th वाले भी कुछ बच्चे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। तो संस्कृत वालों, अगर आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पता हो जाएगा तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव, माँ कसम बोलते हैं, एक भी नहीं छूटेगा। तो प्यारे साथियों, चैप्टर एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा। अगर आपके पास क्लास 10th का जो 10th के बच्चे हैं, अगर बुक होगा तो खोल लीजिए, ओपन करके बैठ जाइए। लेसन 1 से हम शुरू करेंगे और फिर कमाल करेंगे और एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के। मंगलम पाठ है पहला। मंगलम शब्द का अर्थ क्या होता है? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। जानते हो ना, मंगलम शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, मतलब कि एक शुभ मुहूर्त कहा जाए, किसी भी चीज का शुभ सूचक मंगलम शब्द होता है। तो मंगल का मतलब हो जाता है कल्याणकारी। ये जो चैप्टर है उपनिषद से लिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच सर, लव यू एंड मिस यू, लव यू टू। मंगलम पाठ जो बहुत तेजी से निकलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे, और जो हमारा सवाल होगा वो आप लोग जरूर लिखिएगा चैट सेक्शन में। ये जो पाठ है उपनिषद से लिया गया, ध्यान रखिएगा, उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद का अर्थ उप का मतलब हो जाता है समीप, निषद का मतलब उपदेश हो जाता है, ठीक है ना। तो पहला पाठ में हम बात करते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, समझते चलिएगा। उपनिषद जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, उपधन निषद। उपधन निषद, उप का मतलब हो जाता है भैया बहुत ही पास चले जाना, नजदीक, निकट, और निषद का मतलब हो जाता है उपदेश, यानी कि बहुत पास जा करके उपदेश लेना। तो यानी कि गुरु के पास जा करके अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उपदेश ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं उपनिषद। और इस उपनिषद के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, ठीक है ना। तो आप, और ये उपनिषद से इसमें 5 मंत्र संकलित होंगे। 5 मंत्र है। सबसे पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्वं पुष्ण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण, सुनते चलिएगा, घबराइएगा मत कि सर स्पीड से बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग एकदम आराम से सुनो। हिरण्मयेन पात्रेण, पता है पूरी दुनिया, पूरे संसार के लोग मोह माया में फंसे हुए, हम सब, आपके परिवार, पूरी दुनिया मोह माया में फंसे हुए है, एक दूसरे के रिलेशन में, कमाना, पैसा कमाना, ये हमारे मामा है, चाचा है, दिस दैट, हाबी जाबी, सब में हम लोग व्यस्त हैं। और जो सत्य है उसको नहीं ढूंढ रहे हैं। इस पृथ्वी पर सत्य क्या है, कभी जान सोचे हो? सत्य क्या है भैया? सर जो ऑनलाइन क्लास कराते हैं उसे कौन सा निषद क्या बोलते हैं? ये भी तो पास ही आकर के सीख रहे हो ना, ये भी उपनिषद ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, उपनिषद का मतलब मीनिंग समझो यार। तो क्या मैं बताया आपको कि ये पूरी दुनिया जो है वो मोह माया में फंसी हुई है, और सत्य है वही मृत्यु है। जो मृत्यु हुई एक सत्य है, मृत्यु का मतलब ईश्वर को प्राप्त कर जाना, ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब मोह माया है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब क्या है? मोह माया है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम, सत्य का मुख जो है ना अपिहितम, ढका हुआ है, सोने के पात्र से, हिरण्मयेन। देखिए इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है,
तो हिरण्मयन का मतलब हो जाता है सोने के पात्र से। हिरण्मयन पात्र सत्यस्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख भी ढका हुआ है। हम लोग इतने मोह माया में फंसे हुए कि सत्य के पास नहीं जा पा रहे हैं। तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे, हे प्रभु हे पूषण। पूषण का मतलब ईश्वर को कहा जा रहा है। किसको कहा जा रहा है? ईश्वर को। ईश्वर जी, इसका जो मुख ढका हुआ है ना, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, कम से कम सत्य और धर्मवान के लिए इसे हटा दे, क्योंकि हम सभी मोह माया में फंसे हुए हैं। कोई ईश्वर को मतलब ईश्वर के पास जाना नहीं चाहता है, ईश्वर को कोई ढूंढ नहीं रहा है, सत्य में कोई लीन नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? दूसरा है अड़ोरड़ियान महतो मह्यान आत्मा से जंतो निहृतो गुह्याम तम क्रतो पश्यति वितशोको धातु प्रसादान महित्मात्मनः। अड़ोरड़ियान, अड़ु से भी छोटा, अड़ोह धन अड़ियान, अड़ु से भी सूक्ष्म, महतो महियान, महान से भी महान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान, आत्मा से जंतो निहृतो गुह्याम। हमारे आत्मा जो है ना, अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है। आत्मा शरीर से निकल जाए, शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। तो हमारे शरीर के जो हृदय रूपी गुफा है ना, हृदय, उसके अंदर छोटा सा छोटा, यानी कि सूक्ष्म, अणु से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान आत्मा क्या है? निहित है, स्थित है। तम क्रतु पश्यति वित शोको, अगर हम शोक रहित हो करके उसको देखें, पूरी संसारिक मोहमाया से हट जाए, तो धातु प्रसादान महित्मात्मना, तब हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। संसारिक मोहमाया में हम सब लिपटे हुए हैं। तो अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा। महान से भी महान कौन है? आत्मा। ये सब चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की जीत होती है। और एक शब्द दिया है नानृतम, नानृतम का मतलब क्या हो जाता है? इसको आप तोड़ोगे तो बनेगा न धन अनृतम, न धन अनृतम। टेंशन मत लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे। न का मतलब नहीं, अनृतम का मतलब हो जाता है असत्य। क्या हो जाता है? असत्य। तो सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है, न अनृतम, असत्य की जीत नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है ना? पहला चैप्टर है मंगलम। तो सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यं पंथा विततो देवयानः, सत्य से ही हम, सत्य के पथ पे ही देवताओं का मार्ग विस्तार हुआ है। हम सत्य के रास्ते पे चलेंगे तभी देवता तक पहुंच पाएंगे। ये नाक्रम त्रिंसयो हयाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। ऋषिगण कहते हैं कि हम संसारिक मोहमाया से दूर हटे। ऋषियों का कहना है कि यहाँ सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य के पथ पर ही हम सत्य के पथ पे चलेंगे, तब ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। यथा नद्यः शंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा नद्यः, जिस प्रकार नदियां शंदमानः समुद्रे, समुद्र में जाकर के मिल जाती है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अब देखो, आपके गांव में नदी होगी ना जी, आपके गांव में क्या होगी? नदी। तो मतलब मान लीजिए कि कोई पार्टिकुलर गांव है, उसके गांव के जो आसपास नदियां बहती है, उस नदी को भी हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हमारे गांव की नदी का नाम है धर्मावती नदी, फलाना चिलाना नदी है। मान लीजिए आपके गांव भी आसपास जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, हम लोग नदियां देखते हैं, लेकिन वो सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिल गई। अब अगर आप कहीं गए हो समुद्र में और कोई कहे कि अरे रे भाई देखो ना, हमारे गांव वाली नदियां वहां दिखाई दे रही है समुद्र में, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? अनुच्छेद सब करवा देंगे केशवराज, टेंशन नहीं लेने को, अनुच्छेद और पत्र सब बताएंगे, बहुत इजी है संस्कृत। बात समझ में आया? ऐसा पॉसिबल है कि अगर मान लो कि नदी तो ठीक है गांव में है, तो नदी के नाम से जानी जा रही है, उसका पार्टिकुलर नाम है तो ठीक है, बट अगर समुद्र के पास जाकर के कोई बोले कि अरे हमारा गांव वाली नदियां हो देविया, हो देखो दो हमारा गांव वाली नदी, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो, यथा नद्या संदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, जिस प्रकार नदियां अपने नाम को और रूप को छोड़ देती है, गांव में है तब तक नाम है उसका, लेकिन जैसे समुद्र में जाकर के मिल गई तो ऐसा नहीं होता है, उसका कोई नाम नहीं है। समुद्र में जाकर के मिल गई, पानी लेकर के आओ आप, उसके घर से उसके घर से उसके घर से उसके घर से 4-5 घर से पानी लेकर के आए और एक जगह उसको क्या करके मिला दिए। मिला देने के बाद क्या कहते हैं कि अरे हमारा वाला पनिया हो देबा, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कहा जा रहा है कि यथा नद्यः, जिस प्रकार नदियां स्यंदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां अपने नाम को और रूप को छोड़ करके कहां मिल गई? समुद्र में। नदियों को भी मिल जाना है समुद्र में एक दिन, ध्यान रखना है। नदियों को कहां मिलना है? समुद्र में, नाप और रूप को छोड़ करके। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति। तथा
यथा मतलब जिस प्रकार, तथा मतलब उस प्रकार। जैसे नदियां अपने नाम को और रूप को छोड़ करके कहां मिल गई थी? समुद्र में। उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परात्पर पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी कर्म ही और कृति से ही हमारा यहाँ पे पहचान होने वाला है। बाकी जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा काम करेंगे तो नाम होगा, बुरा काम करेंगे तो कोई नाम नहीं होगा। इसलिए अपने आप को अमर रखना है। तो जिस प्रकार देखिए नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर के समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति भी जो है वो अपना नाम और रूप यहीं पर छोड़ देगा और परमात्मा को प्राप्त कर जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। देखिए वेद स्वरूप आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। पूरी दुनिया अंधेरा है, पूरी दुनिया क्या है? अंधकार है। सूर्य निकलते हैं तो पूरा लाइट दे देते हैं ना, पूरा प्रकाश, पूरी दुनिया प्रकाशमान हो जाती है। तो ईश्वर वही सत्य की पहचान है। मैं इस अंधकार के आगे और किसी को नहीं जानता। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, सिर्फ उस सत्य वेद स्वरूप ईश्वर को मानता हूं महान। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। इस तमसः का मतलब अंधकार होता है, अंधकार से परे मैं उस आदित्य वर्ण को ही महान मानता हूं, आदित्य वर्ण को ही महान मानता हूं। तमेव विदित्वाति मृत्युम एति। हम उन्हें ऐसा ही जानकर मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। न अन्य पंथा विद्यते अन्याय। देखिए न अन्य पंथा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मृत्यु को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, सत्य के पथ पर चलिए। सत्य के पथ पे चलिएगा तो आप ईश्वर परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, और बाकी सब झूठ है। संसारिक मोहमाया से हमें दूर हटना होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हिरण्मयन पात्रेण कस्य। देखो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से कहेंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 5। पहला मंत्र कहां से लिया गया है? ईशावास्य से। ये सब ध्यान रखना होगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है? कौन है बताओ? कोई है यहाँ पे 10th वाले बच्चे? जवाब दो। उपनिषद के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। ग्रामर में दिक्कत नहीं होगा, आप बस इस क्लास को पूरा एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन होगा कि सत्य से किसका रास्ता मिला? तो सत्य से। 10th क्लास वाले बच्चे जवाब तो दो भाई। संस्कृत ग्रामर में प्रॉब्लम। पंडित वेद व्यास जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर पूछा जाए आपसे कि विद्वान अपना नाम और रूप छोड़कर किसको प्राप्त कर जाते हैं, तो क्या कहोगे? विद्वान अपना नाम और रूप छोड़ करके किसको प्राप्त कर जाते हैं? परमात्मा को। नदियां नाम और रूप छोड़ करके कहां मिल जाती है? समुद्र में। ध्यान रखना है, किसकी जीत होती है? सत्य की। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा। महान से भी महान क्या है? आत्मा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया। इस तरह से पूछा जाएगा। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। ध्यान रखना है। किसकी महिमा का गायन हुआ है जी? परमात्मा का। हम परमात्मा की महिमा गा रहे थे, सत्य को प्राप्त करें। पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ऐसे ही हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी में, कि अणु से भी छोटा क्या है? तो आत्मा। ऐसे ही पूछा जाएगा। पहला पाठ क्लियर। दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र की वैभव हम पढ़ने जा रहे हैं। पाटलिपुत्र की वैभव। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना है, आपको पता है। और इसका इतिहास लगभग सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमिता, लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगर से न्यूनतम पाटलिपुत्र अनुगंगम वसद विचित्रम महानगर बभुव। प्राचीनेषु भारतीयेषु, प्राचीन भारत में एक नगर हुआ करता था, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ, जिसे हम कहते हैं पाटलिपुत्र। तद विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनिमताख्य काव्य कथयति। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि जो है कूटनिमत काव्य में कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कूटनिमत काव्य किसका लिखा हुआ है? कूटनिमत काव्य किसका लिखा हुआ है? क्या कहोगे? दामोदर गुप्त। कूद, याद रखना, कूद, ट्रिक याद रखिए, कूद, कू से कूटनिमत पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूटनिमत काव्य जो है वो किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखा गया है? दामोदर गुप्त जी के द्वारा। पाटलिपुत्र के बारे में दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, लिखा है कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम, महितल तिलकम, सरस्वती कुल गृहम का मतलब हो जाता है कि विद्या का स्थान, शिक्षा का महान केंद्र। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन भारतीय क्या पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक जो जगह है वो शिक्षा का एक बहुत ही अच्छा केंद्र है। ठीक है ना, बहुत ही गौरवशाली है। महितल तिलकम का मतलब इंद्रलोक के समान है। जैसे इंद्रलोक इतना सुंदर दिखने में लगता है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
अगली बात करते हैं कि इतिहास से श्रूयते यत गंगाया स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थितः आसीत्। इतिहास से सुना जाता है कि यत गंगाया स्थिरे, यह गंगा नदी के तट पर बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थितः आसीत्, बुद्ध के काल में, महात्मा बुद्ध के समय में, महात्मा बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र गांव हुआ करता था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वः समागतः, यहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए हैं। पूछा जाए क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में बहुत बार कौन आया है, कौन आया है? संजीत कुमार, ग्रामर में दिक्कत है, टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पाटलिपुत्र में बहुत बार भगवान बुद्ध आया करते थे। तेन कथित मासित, वे कहते थे यत की यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, वे कहते थे महात्मा बुद्ध की यह नगर एक न एक दिन महानगर होगा, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा। किंतु किंतु कलहस्य, कलह से, अग्नि से और जल से, भयाद सर्वदा आक्रांतम भविष्यति, अग्नि से, कलह से और जल से घिरा हुआ रहेगा। लड़ाई झगड़ा होता रही पटना में। कालांतरण पाटलिग्राम एवं पटलिपुत्र मिति कथितः, इसी को पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट साधिते, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इसकी रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अति उत्कृष्ट का मतलब हो जाता है बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट। यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूपयति, ये बात यूनान राजदूत मेगास्थनीज भी अपने स्मरण में लिखे हैं। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम, इस नगर की रक्षा व्यवस्था अशोक के समय में, किसके समय में जी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अति उत्कृष्ट था, लेकिन राजा अशोक के समय में सुतराम समृद्धम, क्या कहेंगे? सुतराम समृद्धम। यहां से जो क्वेश्चन बनता है ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है और कूटनिमित्त काव्य किसकी रचना है? दामोदर गुप्त की रचना है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। और राजा अशोक के समय में पूछेगा तो क्या कहिएगा? सुतराम समृद्धम, उससे भी अच्छा। अति उत्कृष्ट का मतलब बहुत अच्छा, लेकिन इससे भी अच्छा हो गया कब? जब राजा अशोक का समय आया तब। एसएसटी में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बिलीव रखिए हम पे, हम है ना, सारी प्रैक्टिस आप लोग के लिए करवाएंगे। बहुत सारा क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, लिखे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको हम देंगे। आप डेली टेस्ट दे सकते हैं, डेली टेस्ट दीजिए और आंकिए कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितना आप सही कर पा रहे हो। लास्ट तक देखिए हमारे क्लास को और आपको मैं बताऊंगा। बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे असाधारण स्मृति। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में भी इसका चर्चा किया है। काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की। किसकी? काव्य मीमांसा राजशेखर, राजशेखर की, ठीक है ना। उसमें भी पाटलिपुत्र के बारे में कहा गया है। मैंने भर पेट बड़ाई भइल बा। अत्रोपवर्ष वर्षा विह पाणिनि पिंगल बाही व्याड़ी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुपुज जगमुहु। यहाँ वर्षों से पाणिनि, पिंगल, व्याड़ी, वर रुचि, पतंजलि ये सब पढ़ करके पटना की धरती से ही परीक्षित हुए हैं। हिंदी संस्कृत ग्रामर टेंशन मत लो मेरे भाई। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कहीं कहीं प्राचीन ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम मिलता है, पुष्पपुर और कुसुमपुर। क्वेश्चन बनेगा कि पाटलिपुत्र के पुराना नाम क्या है, तो क्या कहोगे? पुष्पपुर और कुसुमपुर, पुष्पपुर और कुसुमपुर, ध्यान रखना है आपको। क्या कहेंगे? कहीं कहीं प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है? क्या मिलता है? पुष्पपुर और कुसुमपुर। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले एक्सप्लेनेशन ये पूरा समझ लीजिए आप लोग, महामैराथन क्लास है। अनेन ज्ञायते यत नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति अस्म। नाम से तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं आसपास इसका फूल होता है। पुष्प मतलब फूल, कुसुम मतलब भी फूल वाला सुमन, तो फूल जरूर उत्पादित होता है। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पाणाम पुतली का रचना मासुरित प्रचलित है। पाटलिपुत्र जो शब्द है वो पाटल पुष्प से आया है और पाटल का मतलब गुलाब हो जाता है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव, नगर के अंदर गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव बहुत ही ज्यादा प्रचलित था। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव? कौमुदी महोत्सव। ध्यान रखिएगा। तत्र सर्वे जनाः, सर्वे तत्र मतलब वहां, सर्वे माने सभी, जना माने लोग,
आनंद मग्न अभुवन, सभी एकदम मगन रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह सृत्य, वही दृश्य हम आज दुर्गा पूजा के रूप में देखते हैं। दुर्गा पूजा में कोई गया है मेला घूमने तो रोएगा, सब आनंदे मग्न होगा, चाट छोला समोसा जो भी है सब खाएगा। काल चक्रवसात समय बीतता गया, यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जृणाम अनुभूत। मध्यकाल में क्या हुआ कि पाटलिपुत्र की हजार मतलब वर्षों तक क्या हो गया, विकास रुक गया। तस्य संकेते अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसी लभ्यते, मुद्रा राक्षस नाटक में ये लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। मुद्रा राक्षस नाटक में लिखा हुआ मिलेगा कि पाटलिपुत्र का विकास मध्यकाल में रुक गया था। मुगल वंश काले अस्य नगर से समुद्धार हो जाता, मुगल वंश के शासन काल में इस नगर का फिर से उद्धार हुआ, फिर से विकास होना शुरू हो गया। मुगल वंश के मध्यकाल के शासन काल, मध्यकाल में क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का विकास हुआ था कि नहीं, नहीं, विकास रुक गया था। मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ यानी कि विकास हुआ, ठीक है। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। अंग्रेज के शासन काल में, आंग्ल शासन काले सप्तमी अधिकरण में पेपर ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र से सुतराम विकास हो जाता। इसी पाटलिपुत्र का विकास फिर पकड़ लिया, अच्छा से होने लगा। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यापि पूज्यते, नगर की पालिका जो है वो देवी जो है ना पटन देवी आज भी पूजी जाती है पटना में। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते विहारस्य राजधानी च अस्ति, वही पाटलिपुत्र है आज बिहार की राजधानी के रूप में है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार होता गया, नगर बढ़ते गया। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, ठीक है ना। कौन सी नदी बहती है उत्तर दिशा में, गंगा नदी बहती है साहब, ध्यान रखिएगा आप लोग। तस्या ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु, वही गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश का सबसे दीर्घ सबसे लंबा सेतु जो है वो है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय म्यूजियम है, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, चिड़ियाघर, मौर्य का अवशेष, महावीर मंदिर, फलाना चिलाना सब पड़ा हुआ है पटना में भरपेट। सही बात है, पटना में है, आप कभी आए होंगे देखे होंगे। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी यही पटना में है, जिसे हम गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गुरुद्वारा। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थमायान्ति ही, आज पटना जो है ये एक पर्यटन स्थल बन गया है, देशों से बहुत लोग तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। तो पाटलिपुत्र का वैभव बहुत अच्छा है। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, इसका मतलब है कि प्राचीन काल से अब तक पाटलिपुत्र जो है ना बहुत ही क्षेत्रों में वैभव धारण किया है। सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, ये सारी चीज संग्रहालय में भी देखने को मिलती है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वम पूर्णम, पर्यटन घूमने के हिसाब से भी देखा जाए तो पाटलिपुत्र एक अच्छा जगह है जहां पे बहुत ही लोग आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है साहब कि कूटनिमिताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कूटनिमिताख्य जो काव्य है वो किसकी रचना है, दामोदर गुप्त। जितने भी स्टूडेंट अगर 10th क्लास के हैं आप चैट सेक्शन में लिखेंगे कूटनिमित काव्य किसकी है, दामोदर गुप्त। काव्य मीमांसा राजशेखर। वेद व्यास उपनिषद लिखे थे। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के काल में रक्षा व्यवस्था पाटलिपुत्र की कैसी थी, अति उत्कृष्ट। चंद्रगुप्त पूछिए भैया तो कहिए अति उत्कृष्ट। अगर अशोक जी आजी हैं तो सुतराम समृद्धम, ठीक है ना। चलिए तो पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना है। अलस कथा में चलते हैं, आलसियों की कथा बता रहे हैं। आलसियों की कथा है और ये विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। एक पुरुष परीक्षा है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ, वहां से ही लिखा गया है। पुरुष परीक्षा ग्रंथ का नाम क्या है, पुरुष परीक्षा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, पुरुष परीक्षा से लिया गया है अलस कथा। अलस कथा जिसके लेखक हैं विद्यापति जी। विद्यापति एक मैथिली कवि हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो अलस कथा कहां से लिया गया है, पुरुष परीक्षा ग्रंथ से लिया गया है, जो जिसके लेखक कौन है, विद्यापति जी। देखिए हुआ क्या, मैथिली कवि हैं विद्यापति जी। कौन से कवि हैं, मैथिली कवि। एकदम सुनते चलो, हाँ 10th का ही बैच है भैया। आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री।
वीरेश्वर नाम के एक मंत्री रहा करते थे मिथिला के एक मंत्री थे जिनका नाम था वीरेश्वर। सच स्वभावाद दानशील, देखिए में कितना बड़ा इसमें मजा आएगा। सच, वह स्वभाव से दानशील थे, दान दिया करते थे। मंत्री जी जो थे ना बड़ी दान दिया करते थे, कारुणिक थे, मतलब कि दयावान थे, उसके अंदर दया थी उनके अंदर। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो नाथे व्यस्य, जितने भी मतलब अनाथ लोगों थे, जो मतलब कि क्या बोलते हैं, जिनको कुछ खाने वोने का नहीं रहता है, उनके पास भी दुर्गतेभ्यो, ठीक है ना, गरीबों को भी अनाथों को भी ये अपने इच्छा अनुसार भोजन कराते थे। प्रत्यहम इच्छा भोजनम दाप्यति, इच्छा अनुसार उनको भोजन कराते थे। तन मध्य अलसिभ्योपयन वस्त्रम दाप्यति, वो साथ ही साथ आलसियों को वस्त्र का मतलब कि कपड़ा भी दिया करते थे। भोजनों मिलता, कपड़ों मिलता, देख लो दो को चीज। निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुम जाठरापि वहिनः। निर्गतिनाम च सर्वेषाम अलसः, देखिए कुछ नहीं करने वालों में सबसे नंबर 1 स्थान पे कौन आता है? आलसी। आलसी एक ऐसा इंसान होता है जो कुछ नहीं करता है। अपने देखिए लिखा गया है कि किंचन क्षमते कर्तुम जाठरापि वहिनः, अपने जठर पेट में अगर भूख भी लगे ना तो भूख को भी वो क्या करता है, भूख को पचाने की कोशिश करेगा, फिर भी वो खाना का व्यवस्था करने के चक्कर में नहीं रहेगा। कुछ नहीं करने वालों में 1 नंबर पे किसको गिना जाता है भाइयों? आलसियों को। निर्गतिनाम च सर्वेषाम मलसः प्रथमो मत, सभी में से आलसियों को 1 नंबर पे। ये इतना ब्रांडेड होता है, लगभग इतना ब्रांडेड कंपनी का, चाइनीज कंपनी का नहीं होता है सब। स्थिति तत्व अलस पुरुषाणाम तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा बहवः स्तुंद, देखिए आलस पुरुष सुन लिए ना कि अरे भाई मंत्री जी तो पूरा गर्दा उड़ा दिए हैं, भोजनों दे रहे हैं और साथ साथ कपड़ों भी दे रहे हैं। ये सब पता चल गया गाँव में, पूरा एकदम कहाँ पे जी, मिथिला के वीरेश्वर मंत्री जी पूरा एकदम गर्दा किए भाई, एकदम खाना वाना मिल रहा है वहां पे और साथ ही साथ वस्त्र भी मिल रहा है। चलो तब तक क्या हुआ कि आलसियों के इतने सुख को तत्रेष्ठ लाभम श्रुत्वा, कि इतना लाभ भवकनी के श्रुत्वा मैंने सुनकर, बहव तुंद परिमृजा, बहव तुंद, बहव मैंने बड़े बड़े, तुंद मैंने तोंद समझते हो ना, पेट बड़का बड़का तुंद वाला सब पहुंच गया कि चलो मंत्री जी के उखाड़िए दिया जाओ। बात समझ में आ रहा है ना कि मंत्री जी के यहाँ पूरा भोज हो रहा है, वस्त्र भी मिल रहा है, चलो रुका। तो बड़े बड़े तुंद वाले सब क्या हो गए, पहुंचने लगे। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशाम अपि संगते, देखिए जहां अगर सुख मिले नो तो सब अपनी जाति के लिए, सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवः। स्थिति बढ़िया चीज के करा ना पसंद आवे, राम के करा ना भावस, राम के करा ना भावस, राम सबको अच्छे लगते हैं। स्थिति सौकर्य मूला, अच्छी स्थिति परिस्थिति सबको अच्छी लगती है। सर्वसाम अपि संगते सजाति नाम सुखम दृष्टवा, अपनी जाति का सुख देखकर कौन नहीं दौड़ता है, सब दौड़ेगा। किसी से कहो कि एगो हमारे काम बटे भाई, तन चलो ना, चलो जाओ, वे कहाँ हमरा के ले जब हमारे पास टाइम नहीं है, चल भाई चल कुछ खा पी लिहल जी, होटल में चले के, तब वो कहेगा कि अच्छा पक्का चलो ना भैया, तो हाँ चल तब चल जाओ। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। देखिए सबसे आगे लिखा रहता है अध्यापकों के लिए निवेदन, लिखा गया है कि अध्यापक क्षेत्रीय भाषा का भी इस्तेमाल करके बच्चों को संस्कृत में रुचि बढ़ाइए। बात समझ में आ रहा ना? तो उसमें वो चला जाएगा कहे कि हाँ चल तब चला जाओ। अब कि किसी ऑफिसर को कहो, कुछ सब ऑफिसर एक तरह के नहीं होते हैं, कुछ अलग अलग हैं। कुछ ऐसा है कि जिसको जो कुछ दोगे ना माल पानी, कुछ पैसा रुपया, तब वो काम करेगा। जैसे कहो कि सर मेरा एगो काम है, कागज ई वाला निकलवाना है, हटो हमारे पास टाइम नहीं है, पूरा डांट उठ के खेत देगा। लेकिन अब थोड़ा 1-1.5 घंटा के बाद आओगे ना, थोड़ी देर बाद कि ये सर कुछ लियो दे के कुछ कर लिया जाओ, तो कहेगा कि ठीक बा, आओ लाइन में होने से साइड से, उस साइड से बुलाएगा, पैसा वैसा दीजिएगा तो काम बन जाएगा। तो अपनी सुख के लिए कौन जाति है जो नहीं दौड़ता है जी? सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा, कोई ऐसा नहीं है जो अपनी सुख के लिए नहीं दौड़ेगा। जहां पे अपना सुख मिलेगा वो सब दौड़ेगा। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा, अब तो बड़का बड़का तुंद वाला सब पहुंच गया है, लई है तो भट्टी बैठी। अब पश्चात अलसानाम, तब आलसियों के सुखम दृष्टवा, सुखों को देखकर, धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम, तब भल क्यों खाली आलसियन के बा और लोग के ना मिली भोजन, तो ना भाई तो रुक हमनियों के आलसी बन जिल जाओ। तो और जो लोग थे ना, कुछ लोग बनावटी आलस का रूप धर लिए। देखो कृत्रिम आलस, कृत्रिम का मतलब बनावटी आलस, बनावटी आलस का रूप धर के दर्शयित्वा भोजन ग्रहणंती, माला उठा रहा है, सब भोजन कर रहा है। मंत्री जी के जाके भाटा बिठा रहा है, सब बड़का बड़का तुंद वाला जुटा हुआ है। तदनंतरम मलस्यशालायाम बहुद्रव्य व्ययम, अब देखो कि जहां आलसी लोग रहता, लोग अलस्यशाला पढ़ने के लिए पाठशाला,
तो वैसे ही आलसी लोग जहां पे रहते हैं उसको अलसशाला कहते हैं। और वहां पे जाकर के बहुत द्रव्य व्यय, द्रव्य मैंने पैसा, व्यय मैंने खर्चा, जब खर्चा बढ़ गई कि अरे भाई काल ले हाथने रुपया लेबर से बड़ा ही पैसा खर्चा होके लगल ढेर, एक मतलब तो बड़का बड़का तोन वाला सब आया है ना। तो बनावटी आलस का रूप धर के कौन आया था? धूर्तता। ध्यान रखिएगा, बनावटी आलस का रूप लेकर के कौन आया था? धूर्त लोग आए हुए थे। और आकर के जब देखा गया कि ओ हो बड़ी खर्चा होके लागल, तो मंत्री जी के कुछ लोग जो रहे नु उ का कर लागल? परामृष्टम, परामर्श कर लागल लोग कि यदमक्ष बुद्ध्या करुणया केवलम लस्य स्वामी वस्तु निदाप्यति कपटेन अलसा पिग्रहंति स्त्रियास्मादकम प्रमादः। उ लोग कहल कि ओ हो खर्चा बड़ी बढ़ल जाता है भाई, केवल आलसियों के लिए स्वामी जी खर्चा कर रहे हैं, लेकिन कपटी आलसिया कुछ आगिल बड़े सा कुछ जो है ना। हाँ, 12th का भी न्यू बैच शुरू होगा डियर, बिल्कुल रिलैक्स रहें। ये बनावटी आलस के रूप धूर्त लोग लेकर के आ गए हैं। तो मंत्री जी के जो नियोगी पुरुष रहे लोग, वो लोग सोचल कि ओह रुका यानी कि परीक्षा लिहल जाए। यदि भवती तद अलस पुरुषाणाम परीक्षाम कुर्मः, यदि हो सके तो हम इन सभी आलस पुरुष का परीक्षाम कुर्मः, परीक्षा लिया जाए। इति परामर्श प्रसुप्तेषु, यही परामर्श किया गया। प्रसुप्तेषु, सुतल बा लोग, मैं आलसी लोग, सुतल बा लोग अलसशाला में। जिस घर में मतलब पूरे आलसी लोग जो है ना वो सोए हुए हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते चलो, बहुत इंटरेस्ट आएगा। सोए हुए थे और वहीं पर तन्नी योगी पुरुषा बहनी दापैतवा निरुपया मासु, आग लगा दिहल लोग। का कही लोग? आग सलाई बार के चल दिहल लोग। लो अब तो भइल है हाल, भइल का कि जहां पे आलसी लोग सोए हुए हैं ना वहां पे आग लगा दिया गया। ततो गृह लग्नम प्रवृद्धम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पलायिताः। ततो गृह लग्नम, तो घर में लगी हुई, प्रवृद्धम अग्नि, आग को देखकर, घर में तो आग लग गई, घर में लगी हुई आग को दृष्टवा देखकर, धूर्ता, धूर्त लोग, बालका बालकौ बालका धूर्ता धूर्तौ धूर्ता, मतलब बड़ी लोग धूर्त थे जो बनावटी आलस का रूप लेकर के आए थे। भइल हाला, सब सर्वे पलायिता, सब भाग गए। अरे भाग भाग, आग लगल बा, सब भाग गया। जो बनावटी था वो, कैसे कि वो तो वास्तव में आलसी है नहीं, जो वास्तव में था ये सब लोकल कंपनी का था, ये सब लोकल कंपनी वाला था, एकदम चाइनीज कंपनी का था। अब कंपनी वाला जो ब्रांडेड आलसी है, अब देखिए, पश्चादी से द अलसा अपी पलाहिता, तनी मनी आलसियों के भी कैटेगरी होता है। कई टाइप के आलसी होते हैं। एक तो आलसी होते नहीं है लेकिन माहौल देख करके थोड़ा आलसी बन गए हैं। एक थोड़ा होते हैं, यानी चाइनीज कंपनी वाला होता है, और एक होता है ब्रांडेड कंपनी वाला। तो ब्रांडेड कंपनी वाला जो है वो कुछ नहीं करेगा, वो ठंडा उंडा के दिन में रह जाइयो नहीं, सोचता है कि सब हम यहीं पर रही आराम से, चाय पानी जे आ जाओ, कहीं निकल रहूं के मत पड़े। तो थोड़ा जो आलसी भी था वो भी निकल गया। चतवारह पुरुषा त्रैव सुप्ता, 4 गो ब्रांडेड कंपनी के जो बड़े सनु मैं उजा सुतल बड़े से ब्रांडेड आलसी कंपनी वाला, वो नोकिया सैमसंग कंपनी का है सब, मतलब हाईलाइटेड कंपनी का, एप्पल कंपनी का है सब। ये सब सुप्ता परस्पर मालपंती, एक दूसरे से बात भी कर रहा है। एकेन वस्त्रावृते मुखेन उक्तम, एक वस्त्र के अंदर से मुंह से उक्तम कहता है, उक्तम कहता है। 4 गो बड़े सब, चारों वस्त्र अपन चादर ओढ़ के सुतल बड़े सब। एगो कहा, क्या कहा? अहो कथमयम कोलाहल, ए भाई कहाँ ये कोलाहल की आवाज आया था? आग लगता है तो कड़कड़ाहट की आवाज आती है। तो एगो पूछ रहा है, पहला क्या पूछा कि अहो कथमयम कोलाहल, ये कहां से कोलाहल की आवाज आ रही है? द्वितीय नोक्तम, दूसरा कहा तर्कते यदस्मिन गृहे अग्निलो अस्ति, लग रहा है भाई कि घरवा में आग लग गया है क्या? देखो आपस में चारों बात कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, एग्जाम अच्छा गया है, थैंक यू सो मच। आप सब बहुत, हम मिस कर रहे हैं आप लोग को, बहुत आज मिस कर रहे थे, चेहरे भी बता रही होंगी। तो दूसरा ने क्या कहा कि लग रहा है कि भाई इस घर में आग लग गई है। तृतीय नोक्तम, तीसरा कहता है कि को अपि तथा धार्मिको न अस्ति यम इदानीम जलाद्रव शोभी कटवे वासमान प्राविडोति। ओहो, कोनो धार्मिक व्यक्ति आई तो हमने के दहिया पर भीजल चटाई या कपड़ा रख दी तो कितना मजा आई। अब देखो आग से उसको दमक मिल रहा है, ठीक है ना? दमक समझते हो, हम भोजपुरी भाषा में दमक कहते हैं। तो उसको आग का तापमान मिल रहा है तो कहता ओह बड़ी गर्मी अस बुझाते रे भाई, कोनो आग लागल बा तो कोनो धार्मिक व्यक्ति आग किया तनी हमने के दहिया पर भीजल कपड़ा चाहे चटाई धो दी तो बड़ा मजा आ जाती। चतुर्थे नोक्तम, चौथा क्या कह रहा है? अएवा चाला, अरे कितना बक बक कोई बड़ा सा, कति वचनानी, कितना बोलता है, वक्तुम सकनुत, चुपचाप रहो, कितना बोलते हो। चौथा का, पहला का कलश की भाई कैसन आवाज आवता कोलाहल के? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोलाहल की आवाज
ये कहां से आ रही है, कौन पूछा था? तो पहला आलसी, पहला एप्पल कंपनी का आलसी पूछा था। दूसरा एप्पल वाला क्या बोला कि भाई लग रहा है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरा बोला कि कोनो ओइते से बढ़िया आदमी ने धार्मिक कि हमने के दहिया पर भेजल चटाई डाल देता तो कितना मजा आ जाता। और चौथा कहता कि क्या बकर बकर कैले बड़ा लो सुता हूं लइका लो दे, चुपचाप रहो, ऐसे बोल दिया। तुष्णिम कथम न तिष्ठत, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो? ततश्चतुर्मापि तेषाम् एवं परस्परालापम श्रुत्वा बहनी च प्रवृद्ध में उषा परी पतिस्यंतम दृष्टवा। ये सब की ये सारी बातचीत ये सब सुन रहे थे। बात समझ में आ रहा है ना? सब सुन रहे थे लोग, ये मंत्री जी भी थे और नियोगी पुरुष भी थे, तो ये सब सुन रहे थे। प्रवृद्धे मास मेषाम ऊपरी पतिस्यंतम, ऐसा लगा कि अब उन लोग के ऊपर आगे गिरने वाला है। पतिस्यंतम दृष्टवा, देखकर नियोगी पुरुष वर्ध भयन, भय से डर गए कि लो तो मर जी सच हूं मैं, आगे आकर कहीं पकड़ जाता। चतवारो पलसाह केशेस्वा कृष्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता। चारों आलसियों को केशेस्वा, केस को पकड़कर गृहीत्वा गृहात बहिष्कृता, घर से बाहर किया गया उन लोग को। पश्चात अदानलोक्यम तनी योगी भी पठितम, उसके बाद आलसियों ने पढ़ा। देखिए पूछा जाएगा कि उन लोग को क्या पकड़ करके बाहर निकाला गया है? बाल पकड़ करके, केस पकड़ करके बाहर निकाला गया। और सभी चार नियोगी पुरुष जो थे कह रहे हैं कि पतिरेव गति स्त्रीणाम बलानाम जननी गति न अलसानाम गति काचिलो के कर्णिकम बिना, मतलब कि पतिरेव गति स्त्रीणाम, स्त्रियों का कल्याण करने वाला, स्त्रियों की रक्षा करने वाला उसका पति होता है। स्त्रियों की रक्षा करने वाला कौन होता है? उसका पति होता है। हाँ जी, सब देंगे, हिंदी, संस्कृत, साइंस, एसएसटी सबका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सब देंगे। जैसे क्लास 12 के बच्चे धमाल किए हैं परीक्षा में, वैसे आप लोग भी करेंगे। स्त्रियों का कल्याण करने वाला उसका पति होता है। बालानाम जननी गति, और बालकों का, छोटे छोटे बच्चों का कल्याण करने वाली उसकी माता होती है। बालक जो भी हो, बालानाम जननी गति, बालकों का कल्याण करने वाला उसकी माता होती है। न अलसानाम गति काची लोग के कारुणिकम बिना, लेकिन आलसी लोग के कल्याण के करी बिना दयावान व्यक्ति के संभव नहीं है। और तब मंत्री जी ने उन लोग को जरूरत से भी ज्यादा सामान देकर के विदा किया। तो आलसी पाठ में आप समझ में आ गया होगा कि आलसी जो अलस कथा है, ये विद्यापति जो कि मैथिली कवि थे उनके द्वारा लिखा गया है, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। ध्यान रखिएगा। मंत्री जी का नाम था बीरेश्वर। आलसियों की वो भोजन भी दिया करते थे, भोजन के साथ साथ वस्त्र भी दिया करते थे। बात समझ में आ रहा है ना? ये चीज ध्यान रखिएगा। और स्त्रियों का कल्याण करने वाला कौन होता है? उसका पति होता है। बालकों का कल्याण करने वाली उसकी माता होती है। और आलसियों का कल्याण करने वाला सिर्फ कारुणिक और दयावान व्यक्ति ही हो सकता है। इन लोग की परीक्षा लेने के लिए क्या की गई? घर में आग लगा दी गई थी जहां पे वो रहते थे। और कितने लोग सोए रह गए थे? 4 लोग। चत्वारः अलसा। अब चलिए अगला बात करते हैं हम लोग। चतुर्थ पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसमें क्या है? संस्कृत के साहित्य में लेखिकाओं के बारे में बताया जा रहा है कि लेखिकाओं का क्या योगदान है, क्या महत्व है। मिला जुला के इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्त्रियों का बड़ापन सुनेंगे कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकार से संवर्धितम। देखिए संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने में विभिन्न कवियों का, कवयित्रियों का भी मतलब योगदान रहा। हम सारा आपको सार बता रहे हैं, सारांश। वैदिक कालादारभ्य शस्त्राणाम काव्यानांच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचिता अभवन तथैव स्थिति। देखिए जैसे वैदिक काल से शास्त्रों का और काव्य का रचना करने में, संरक्षण करने में जिस प्रकार पुरुषों का योगदान रहा, उसी प्रकार स्त्रियों का भी योगदान रहा। वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्र दर्शक केवल ऋषि ही नहीं, ऋषिकाओं का भी योगदान था, महिलाओं का। ठीक है ना? ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का नाम मिलता है। ऋग्वेद में 24, ऋग्वेद में कितने बताओ तो फटाफट से? ऋग्वेद में कितने मिलते हैं बताएंगे सब कोई? चौबीस। वेरी गुड। और अथर्ववेद में 5। अथर्ववेद में कितने हो जाएंगे? 5। बहुत ही बढ़िया। गणेश कुमार हैं, धर्मेंद्र कुमार, एकता सोनी, क्यूट आर्मी के पी, रितेश सिंह, ओम प्रकाश, SK चिराग, गेमर एक्स, अरे वाह, अजीत, SK पांडे, रंजन, प्रवीण कुमार, करीना सिंह। अच्छा सर 50 में 50 सब्जेक्टिव राइट मेरा। वेरी गुड। खुशबू खातून, अरे वाह, आप भी हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा।
आप सब हो यहाँ पे। चतुर्विंशति, अथर्ववेद में 5 और ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का दर्शन मिलता है। और अथर्ववेद वालों में यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, बगामरी ये नाम है, आप देख लीजिएगा। बृहदारण्यक उपनिषदि, याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, दार्शनिक रुचिमती। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी नाम था। ये चैप्टर बहुत इजी है, थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं? 24, अथर्ववेद में 5। याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी, दार्शनिक रुचिमती थी। और याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं? आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्यम आत्म तत्वम शिक्षयति, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में गार्गी जो थी बैठती थी, शास्त्रों से कुशल गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। तो जनक के सभा देखते गार्गी लगा देना है, ध्यान रखिएगा। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांता अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते। महाभारत में भी इन सबका वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 कवयित्रीणाम, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्री। लौकिक संस्कृत में कितना? 40। ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5 और लौकिक संस्कृत में 40। ध्यान रखिएगा। सार्ध शतम पद्यानि, इन लोग का 150 150 पद मिलता है इन लोगों का लिखा हुआ। कितना पद? 150 पद। तासु विजयांकम प्रथमा कल्पे, इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहती है? विजयांका। कौन रहती है? विजयांका। ध्यान रखिएगा ये चीज, विजयांका। विजयांका 1 नंबर पे। साच श्याम वर्ण, विजयांका का वर्ण कैसा था? श्याम वर्ण। कितना क्या था? श्याम वर्ण। ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। दंडिना ने सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा था? विजयांका को। दंडी जो है वो किसको कहती है? सर्व शुक्ला सरस्वती। विजयांका को। किसको कहती है? विजयांका को। ये सब नोट करते चलेंगे। तस्या काल अष्टम शतम, विजयांका का जो काल था वो 8वां शतक था। 8 शतक, अष्टम शतक कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टम शतक, ठीक है ना? अष्टम शतक। चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। और उनकी रानी का नाम था विजय भट्टारिका। सुनते चलो, विजय भट्टारिका, जिनको बहुत लोग विजयांका मान लिए थे। और उसके साथ साथ शिला भट्टारिका थी, देवकुमारिका थी, राम भद्रांबा थी। दक्षिण भारतीय लेखिका है ये लोग। इसका मतलब एक देखिए कि कहा जा रहा है कि संस्कृत के साहित्य में जिस प्रकार लेखक योगदान दिए हैं, लेखिकाओं का भी यानी कि स्त्रियों का भी बहुत ज्यादा ही योगदान रहा है। ठीक है। विजयनगर राज्य के नरेश जो थे राजा, संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा, संस्कृत भाषा के संरक्षण में बहुत ही प्रयास किए। तेषामंतः पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन। कंपड़ राय की रानी का नाम था गंगा देवी। ये सब नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ। कंपड़ राय की रानी का क्या नाम था? गंगा देवी। और गंगा देवी का समय क्या था? चतुर्दश शतकम, 14वां शतक जो था। मधुरा विजयम उन्होंने लिखा था अपने स्वामी के। अब चलिए उसके बाद आपका आ जाएगा अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी का क्या नाम था? तिरुमलांबा। ये सब नोट करते चले आप सब। ये जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका जो थी वो पंडिता क्षमा राव थी। आपका रिवीजन चल रहा है। आधुनिक काल की लेखिका कौन थी? पंडिता क्षमा राव। बहुत ही आधुनिक काल की लेखिका अगर पूछे तो पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध रही। वो अपने पिताजी शंकर पांडुरंग के बारे में लिखी थी शंकर चरितम। शंकर चरितम किसकी रचना है? लिखेंगे शंकर चरितम किसकी रचना है? शंकर चरितम पंडिता क्षमा राव की रचना है। और पंडिता क्षमा राव शंकर चरितम जो लिखी वो अपने पिताजी के बारे में, उनके पिताजी का नाम था शंकर पांडुरंग। इसके अलावा गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के पंडिता क्षमा राव ने सत्याग्रह गीता लिखी, मीरा लहरी की रचना की, कथा मुक्तावली लिखी। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह गीता किनकी रचना है? सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली। 10th के टीचर की याद आ रही है सर? बिल्कुल सही बात है। टीचर को कभी मत भूलिएगा आप लोग। बहुत आप लोग के लिए गुरु मेहनत करते हैं, वो चाहे दुनिया का कोई भी गुरु हो। आप सब हमेशा उनको रिस्पेक्ट करना, बहुत आगे बढ़ोगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। बात समझ में आया गया कि नहीं आया? आ गया ना? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस युग में? तो वैदिक युग में। बस किस कस्मीन युग है? तो वैदिक युग है। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी जी? मैत्रेयी। ऋग्वेद में 24 ऋषिका, अथर्ववेद में 5,
लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। प्रथम स्थान पे विजयांका, विजयांका का वर्ण श्याम वर्ण। दंडी ने सरस्वती सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा? विजयांका को। हाँ, रवि कुमार रंजन, ट्रिक याद करने का बिल्कुल देंगे लेखक का ना, बिल्कुल। चलो तो ये हो गया। अब चलते हैं पांचवा पाठ, भारत महिमा। ये सब आप ध्यान रखिएगा, आप लोग सुनते चलिए हमें, हम जो बता रहे हैं। देखिए, हमारा देश का नाम है भारतवर्ष, अस्य महिमा सर्वत्र ज्ञेयते। इसकी महिमा को सभी जगहों पर गाया जाता है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतमास्ति। ये जो पाठ है ना, जो कुछ इसके 2 श्लोक लिखे गए हैं वो पुराण से है। कहां से है? पुराण से। और पहला श्लोक ध्यान रखिएगा विष्णु पुराण से है। पहला श्लोक बिल्कुल पढ़ते चलो, महामैराथन है। जब तक ये पूरा संस्कृत खत्म नहीं करेंगे ना, अब आपको मेहनत करना होगा। आप पीछे मत हटो मेरे साथ ही, आपको ये 10th क्लास का एग्जाम है और आपके लिए हम खड़े हैं इधर, टेंशन नहीं लेना है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहां से लिया गया है? तो विष्णु पुराण से, और दूसरा भागवत पुराण से। पहला श्लोक क्या है कि गायंती देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। इसका मतलब कि देव गायंती देवाः, देवः देवौ देवाः बालकः बालकौ बालकाः, मतलब कि देवता गण गीत गाते हुए कहते हैं कि धन्यास्तु, धन्य है वे लोग, ते धन्यास्तु ते सहतौ ते, तो ते का मतलब वे लोग, धन्य है वे लोग जो भारत भूमि भागे, जो भारत की मिट्टी पर जन्म लिए हैं। स्वर्गापवर्गा स्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, बात समझ में आ रहा है ना? क्या है कि देवता गण गीत। अब संस्कृत का श्लोक का अर्थ नहीं पूछेगा आपसे, अर्थ में से क्वेश्चन पूछेगा कि गीत कौन गाता है? तो देवतागण। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सी धरती उत्तम है भैया? तो भारत। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं कि जो भारत की धरती पर जन्म लिए वे सभी धन्य है। स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने का ये बड़ा ही अच्छा साधन है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम, गीत गाते हुए कहते हैं कि अहो इससे सुंदर क्या हो सकता। प्रसन्न ऐशाम स्वेदूत स्वयं हरि, इस मिट्टी से देखिए प्रभु श्री राम श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी, ये सब भारत की धरती से ही जन्म लिए थे। एक समय था, एक युग था, इसलिए भारत भूमि हमारा प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्वयं हरि भी इससे प्रसन्न रहते हैं और इस पे जो जन्म लेगा वो हरि की सेवा के लिए, हरि की सेवा के योग्य। आधुनिक में चलते, ये जो देखो पहला क्वेश्चन नहीं, श्लोक, पहला श्लोक भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक कहां से लिया गया है? कहेंगे विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक कहां से लिया गया है? भागवत पुराण से। अब की बात करते हैं आधुनिकी में। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सता भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रिहकत्व भावम बहंतो बसंती। इयम निर्मला, इयम माने यह निर्मल है, वत्सला माने ममतामयी मातृभूमि है। ये जो मातृभूमि है हमारी, यह निर्मल है और ममतामयी है। माई तो हमेशा ममतामयी होली हो, ठीक है ना। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, ये हमारा भारत वर्ष जो है ना, हम सब भारतीय हैं, गाना सुने हो ना जी, हम सब की। देखो प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत्, यह भारत वर्ष हमेशा फेमस रहा है, प्रसिद्ध है। अपने भाषा में समझने की कोशिश करो। विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद है, यहां पर अनेक प्रकार के धर्म और जाति के लोग रहते हैं। जाति भी अलग अलग प्रकार की है और धर्म भी हमारा अलग अलग है। सबका अलग अलग धर्म और जाति के लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी एकत्व भावम, फिर भी एकता की भावना, बहंतो बसंती, हम लोगों में एकता की भावना बनी है। यानी कि हमारी मातृभूमि कैसी है? निर्मल है, ममतामयी है, हमेशा प्रसिद्ध है। यहाँ पर अनेक प्रकार के धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे हम में सब में एकता की भावना बनी रहती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी है भाई भाई, हम सबका एक ही धर्म, हम सब भारतीय हैं। वी ऑल आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, सारे जहां से अच्छा। चलिए अगला श्लोक कहता है विशाला अस्मदिया धरा भारतीया। यह जो हमारी विशाल अस्मदिया, हमारी जो भारत भूमि की धरा है ना, बड़ी विशाल है। अब देखो मानचित्र उठाओगे ना, तो मानचित्र में हमारा भारत का मानचित्र बड़ा सुंदर लगता है। बाकी सब तो लगता है कि अब श्रीलंका और लंका जो है, फिर चाइना से लगता है कि फूटा अंडा की तरफ बह गया है। ऐसा मानचित्र उठा के देखना, भारत का मानचित्र। वैसे सबको अपना अपना देश पसंद आता होगा, तो हम लोग को अपना देश बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वैसे भी आप देखना पूरे मैप में भारत का जो मैप बना है ना, बड़ी ही शानदार, अच्छा लगता है। तो हमारी भारत की धरा 1-2 बीघा में थोड़े पे भारत,
ठीक है ना। पूरा जो भारत है ना, विशाल धरा है हमारी भारत भूमि की। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झरे भव्यभूति वहंती भीरेशा शुभा चापगा भी। यह जो है हमारी भारत भूमि की धरा बड़ी विशाल है, सदा सेविता, सदा सेवित है, सुरक्षित है। चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड लागल बा हमारे भारत भूमि में। वन, पर्वत, झील, तालाब, अच्छी अच्छी नदियां, सब इनकी सेवा में लगे हुए हैं। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम, जगत गौरवम, इस पूरे जगत में गौरव है हमारा भारत, शोभनीय है, सुंदर है। केशवराज जी, थैंक यू सो मच। सदा अस्माभिभृत तथा पूजनीयम, ये हमेशा हम लोगों के लिए पूजने के योग्य है। भवेत देशभक्ति ही, भवेत होनी चाहिए देशभक्ति, समेसाम जनानाम, सभी लोगों में, समेसाम जनानाम यानी कि सभी लोगों में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। कैसी? पर आदर्श रूपा सदा वर्जनीय। अब देखो, भक्ति की भावना होके के चाहिए। आजकल के भक्ति शॉर्टकट हो गई बा, 4G भक्ति। पूजो करतनी आ घंटी बाजता, फिर ने कहा कि तुम देखिए तो बबी कुकर कई गो सीटी देलस। आजकल की भक्ति है। मंदिर जा रहे हैं, चप्पल इस एंगल पे खोलेंगे ना कि मंदिरों में जाएंगे तो चप्पलवा दिखाई देगी, कोई उठाएगा नहीं ना, इस तरह का। लेकिन भक्ति होनी चाहिए कैसी? जल, गंगाजल, अगरबत्ती, फूल रखने से कोई मतलब नहीं है, सच्चे मन से भक्ति होनी चाहिए। तो कह रहा है कि हमारा जो जगत में पूरा जो गौरव है ना, वो हमारी भारत भूमि है, सुंदर है। हमेशा हम लोगों हम सभी को इसकी पूजा करनी चाहिए, पूजने के योग्य है। देशभक्ति जो होनी चाहिए वो परम आदर्श रूप से होनी चाहिए। बात समझ में आया ना? भक्तियों कई टाइप का हो गया है। चलो, तो ये भी हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया कि के गीत कहानी गायंती, गीत कौन गाता है बताओ सब। जितने लोग 10th वाले हैं चैट सेक्शन में, गीत कौन गा रहा है? देवता लोग। कौन प्रसन्न है इस भूमि से? स्वयं हरि प्रसन्न है। हमारी निर्मला मातृभूमि कैसी है? ममतामयी है। हमारी भारत की धरा कैसी है? विशाल है। हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भारतवर्ष की। देवता लोग क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। विशाल धरा किसकी है? भारत भूमि की। जगत में गौरव कौन है? भारतवर्ष। सभी लोगों में क्या होनी चाहिए? देशभक्ति। हमारी भारत की धरा विशाल है और इसकी सेवा में नदी, तालाब, पर्वत, झील सब लगे हुए हैं। धर्म और जाति अलग अलग है, फिर भी हमारे यहाँ क्या कैसी भावना है? एकता की भावना बनी हुई है। सभी लोगों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? परम आदर्श रूप से होनी चाहिए। बात समझ में आया? अब चलिए भारतीय संस्कार लेसन 6 पे हम लोग जा रहे हैं। देखिए कितना मस्त भारत के संस्कार के बारे में हम बात करते हैं साथियों। सुनना आप सब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा रहेगा। भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः संस्कार महत्वम धार्यन। भारतीय जीवन में मैं आपको एक बात बताऊं तो देखिए, संस्कार जो शब्द है ना, वो संस्कृत शब्द का अर्थ हो जाता है संस्कार। सम धन क्री धन कत, तो संस्कार का मतलब संस्कृत शब्द का अर्थ ही हो जाता है संस्कार। और ये प्राचीन समय से ही इसका महत्व है हमारे भारतीय जीवन में। प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, पहचान, भारतीय संस्कृति का जो पहचान होता है वो संस्कार से होता है। किससे होता है? संस्कार से। यहाँ ऋषियों की कल्पना है कि जीवन के सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेदमंत्राणाम पाठ वरिष्ठानाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवेत्। यहाँ ऋषियों का ये कल्पना है कि कुछ मुख्य अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ किया जाए, वरिष्ठान किया जाए, आशीर्वाद, ये सब होगा तो पूरे परिवार के लोग हम सबके यहाँ इकट्ठा होंगे। ओखबे करिए नो, बबुआ के मुंडन बा तो फुआ, चाचा, चाची, भैया, भाभी सबके भाई बुला लिहल जाइए, इकट्ठा कर लिहल जाइए। शादी बा तो शादी में सभी कोई आ जाए, है ना। अब तो बर्थडे भी मन रहे तो लगभग सभी रिश्तेदार आ जाते हैं जो आसपास होते हैं। तत् सर्वम संस्करणम अनुष्ठाने संभवती, तो इसके लिए संस्कार रखा गया और ये सारा चीज संस्कार से ही संभव है। अब देखिए, एवं संस्कार महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार से संस्कार का बहुत अधिक महत्व है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च न विस्मरते। संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है? अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, यही सबसे अच्छा संस्कार है। ठीक है ना। परिमार्जन रूप गुणाधान रूपश्च, गुण को आधान, गुण को क्या करना है? ग्रहण करना है। और हमारे अंदर से जो बुराइयां है, दोष है, हमें उसका त्याग कर देना चाहिए साथियों। अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने परिमार्जने दोषा। संस्कार का अर्थ है परिमार्जने दोषा, मतलब दोष को त्याग करो। दोष को क्या करो? त्याग करो। और गुण को क्या करो? अपना लो।
यही हमारा संस्कार होना चाहिए। और देखिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, संस्कार बहुत मायने रखता है। भले किताब का ज्ञान ना हो, चलने का, बात करने का, रहन सहन, हमारा संस्कार अच्छा होगा तो हमारे संस्कार से हमारे परिवार का क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है ना। उल्टा पुल्टा सड़क पर जैसे तैसे हई कुल उठा उठा के चलिएगा, कह के मारा लॉफर है, देखो फलाना के बेटा है, कैसन हो गई, ऐसे लोग बोलेंगे। इसलिए संस्कार में तनिक भी दोष नहीं आना चाहिए। संस्कार प्रायेण पच विधा संति, संस्कार की 5 विधि है जी भैया। कितने? 5 विधि है। जन्म पूर्वस्त्रय, जन्म से पहले के गो? 3 गो। ध्यान रखिएगा, जन्म से पूर्व 3 संस्कार। शैशव अवस्था में 6। सर जी थोड़ा 12th वालों का भी ध्यान दीजिए प्लीज, कमेंट भी देखिए। कुमारी संजू, क्या 12th वालों का तो आज साइंस वालों का पेपर हो गया, और बाकी का ये हमसे जितना होगा वो करेंगे। 50 मार्क्स वाला वीडियोस कल अपलोड हो जाएगा। 50 मार्क्स का अगर आपका हिंदी है तो उसका कल हम दे देंगे। हाँ, जन्म से पूर्व कितने हैं साथियों? 10th वालों आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो, चैट सेक्शन में लिखो। जन्म से पहले 3, और शैशव का मतलब कि बाल्यावस्था में, बाल काल में 6 हो जाता है। शैक्षणिक 5, शिक्षा में कितने? 5। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, और जब गृहस्थ जीवन हुई नु, ब्याह हुई तो 1, मतलब 3 गो हो गया। जन्म से पहले, शैशव में 6, शिक्षा में 5, ब्याह में 1, मुँह के बेरी 1, तो टोटल मिला के 6 3 9 5 14 1 15 1 16। अब तक संस्कारा षोडशा संति। इस प्रकार से टोटल संस्कार कितने हो गए भैया? 16। तो पूछेगा संस्कार कति संति, संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 कह देंगे। जन्म से पहले 3 गो, बाल अवस्था में 6 गो, शिक्षा संस्कार 5 गो, एगो गृहस्थ जीवन होता है। बिया सदी को दिहल जिनु परिवार में अब तू ढल जीवा, तो ब्याह संस्कार यानी गृहस्थ जीवन विवाह होता है। और मरणों प्रांत, मर गिला के बाद चैली में झोंक दिहल जाई 1। तो 6 3 9 5 14 1 15 1 16। अब चलिए, एवं षोडशा संस्कारा भवन्ति, इस प्रकार से कुल संस्कार कितने हो गए? 16। जन्म पूर्व संस्कार गर्भाधानम, जन्म से पहले गर्भाधान होता है, फिर पुंसवन होता है, फिर प्रसन्न हो जाती है गर्भवती। सीमंतो नयनम चेति त्रयो भवन्ति, गर्भ की रक्षा की जाती है। गर्भस्थ संस्कार रोपणम, गर्भ में ही संस्कार रोपित किया जाता है। गर्भवत्याश्च प्रसन्नता, गर्भवती को प्रसन्न रखा जाता है, प्रसन्न होती भी है। शैशव में 6 संस्कार, जात कर्म, नामकरण, लड़का के जब जन्म हुई तो पहले साफ सफाई हुई न हो, नामकरण के पहले हमने यहाँ संस्कार होता रहे। अब तो अगर सीरियल में के नाम देखा तो लो फलाना बा, छोटी बहू में क्या कुल पता ना कौन कौन है, सब ये सब जितना भी सीरियल देख रहा है ना, सब उसी पे नाम रख देता है। फिल्म में कोई देख लिया एक्टर सेक्टर का नाम, वो सब नाम रख दिया। जबकि एक इसका नियम होता है, पंडित जी के पास जाइए, मुहूर्त निकलवाइए, कब इसका जन्म हुआ उसके अनुसार नामकरण का, राशि का नाम, नामकरण, पुकार का नाम, कौन अक्षर पहला होगा इसके लिए। अब का अब तो सब 4G 5G में चलता नहीं हमने के। निष्क्रमणम, घर से लेकर के पिताजी बाहर निकलते हैं, वो बच्चा को, एक घर होता है, सौरी घर बोलते हैं उस घर को, जिसमें बच्चा रहता है, जिनमें माँ रहती है, अपने बच्चे को साथ रखती है। पिताजी लेकर के निकलते हैं बच्चे को बाहर आंगन में, निकल करके सब देवताओं से आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मेरे शिष्य को, जो भी बच्चा है, मान लीजिए पिताजी भी जो है ना वो गुरु, चाहे मेरे पुत्र कहिए ना जी, पुत्र हो या पुत्री, मेरे पुत्र को, पुत्री को लंबी उम्र दो। ये कोई ना कहे कि हे भगवान हमारा लड़कवा के चोर बना दिया, डाकू बना दिया, ऐसा थोड़ी कोई कहेगा। सब अपनी अपनी मनोकामनाएं पुत्र के लिए मांगते हैं। निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, पहला बार भोजन करावल जी चांदी के बर्तन से, जीभिया पे ओम लिखल जाला शुभ शहद से। अब कहाँ लिखल जाता, अब यही घड़ी कटोरी, चांदी की कटोरी में खीर बना के मुँह में चम्मच से ठेका दे रहा है लोग। चूड़ा कर्म, कर्ण वेदश्चेति, सब जनेऊ वनेऊ, चूड़ा कर्म, कर्ण वेद सब हुआ करता था। तो शैशव में 6 संस्कार हो गया आपका, ठीक है। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ, शिक्षा का जो संस्कार होता है ना वो अक्षर से आरंभ होता है। पहले ही क्लास में लड़का गया, चाहे आंगनबाड़ी में सबसे पहले गया, आप जाकर के वहां पढ़ाओ कि ओम का नियम क्या है, आप लेंस, उत्तर लेंस की परिभाषा लिखे। अब बताओ सीखेगा। पहले तो हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए?
अक्षरारंभ, अक्षर आरंभ होता है। उपनयनम, उपनयन का मतलब गुरुजी, गुरुजी आएंगे, शिष्य को लेकर के जाते हैं, शिष्य गुरु के घर जाता था, अब तो देखा ऑनलाइन बनी जा, लड़का अपना घर है, गुरुजी अपना घर है। वेदारंभ, विद्या आरंभ होता है, वेद की आरंभ हो जाती है। केशांत, केशवा अंत कर दिया जा रहा है। समावर्तन, लास्ट में समावर्तन संस्कार हो जाता है, पढ़ाई लिखाई हो जाता है। अक्षरारंभे, अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते, अक्षर आरंभ एक ऐसा संस्कार होता है जहां पर बच्चों को अक्षर लिखना सिखाया जाता है, अंक लिखना सिखाया जाता है। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरुणा शिष्य से स्वगृहे नयनम भवति। उपनयन का मतलब कि गुरु जी शिष्य को स्वगृहे, अपने घर में, नयनम भवति लेके जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालनम अध्ययनम करोति, वहां शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए पढ़ता है। तो चलो एक बार पूछ लेते हैं फटाफट से, बताओ तो टोटल संस्कार कितने होते हैं, जल्दी से लिखो। एसएसटी में प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हम प्रैक्टिस करवाएंगे, देखते रहिए, सुनते रहिए हमें। टोटल संस्कार कितने हैं चैट सेक्शन में लिखिए फटाफट से। 16, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अंशु, ब्यूटी कन्हैया, खुशबू कुमारी और रॉयल केसरी अजिवा, ऑनलाइन मिथिलेश, क्यूट आर्मी के पिक, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जन्म से पूर्व 3, शैशव में 6, शिक्षा में 5, गृहस्थ जीवन 1, मरणोपरांत 1। ध्यान रखिएगा, शिक्षा संस्कार अक्षरारंभ से शुरू होता है। उपनयन संस्कार का मतलब होता है गुरुजी शिष्य को अपने घर लेकर के चले गए, वहां शिष्य जो है शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए, किसके नियमों का, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए पढ़ाई करता है। और उस नियम को ब्रह्मचर्य, उसमें ब्रह्मचर्य रहता है। पहले के शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु के घर शिष्य जो है विद्या आरंभ करता है, और प्राचीन शिक्षा में वेद को जो शिक्षा होती है बड़ी ही उत्कृष्ट माना जाता था। केशांत संस्कार गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथमम छौर कर्मम भवती, पहला बार गुरु जी के घर बचवा के माथा वो छिला जाला हो, छौर कर्म हो जाता है। अत्र गोदानम मुख्यम क्रम है, जब गौ उदान किया जाता है, गौ मतलब गाय, गौ भी दान दिया जाता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, साहित्य में इसका गोदान संस्कार भी नाम मिलता है। चलो सुनते चलो, केवल समावर्तन संस्कार लइकवा पढ़ लेलस, यानी कि शिष्य जो है वो पढ़ाई हो गया उसका कंप्लीट। अब क्या होगा कि समावर्तन संस्कार होगा। समावर्तन संस्कार ठीक है ना। समावर्तन संस्कार में क्या होता है कि शिष्य जो है गुरु को शिष्य जो है वो गुरु से विदा लेता है, गुरु जी आशीर्वाद देते हैं और कुछ बातें कहते हैं कि बबुआ जाता रहा, ठीक बा, अब मतलब तू ये जैसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाओगे। सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना। धर्मम चर, धर्म के रास्ते पर चलना। अपने आप की परीक्षा, ये सब सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें गुरुजी सिखा करके बच्चे को अपने घर भेज देते हैं और बताते हैं कि अब से आपका गृहस्थ संस्कार में अब आप प्रवेश कर जाइएगा। विवाह संस्कार पूर्वक में मनुष्य वस्तु गृहस्थ जीवनम प्रविशति, विवाह संस्कार होते ही क्या हो जाता है, मनुष्य जो है गृहस्थ जीवनम प्रविशति, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः, विवाह जो है पवित्र संस्कार माना जाता है। यहाँ अनेक प्रकार के विधि किए जाते हैं। मंडप निर्माण हुई, माड़ो बनी भाई, बधु गृह बर पक्ष से स्वागतम, बाराती आता है, बर बधो परस्परम निरीक्षणम, ठोंगा किसको मिला, प्लेट किसको मिला, ये सब देखा जाएगा। कन्यादान होता है, अग्नि की स्थापना की जाती है, पाड़ी ग्रहण किया जाता है, लाजा होम लावा में रहा जाता है, भाई जो होता है ना लावा में रहता है। सारी सप्तपदी यानी कि 7 फेरे लिए जाते हैं। सिंदूरदानम, सिंदूरदान होगा, सारी प्रक्रियाएं होंगी। इस प्रकार से विवाह का संस्कार समाप्त हो जाता है। फिर गर्भाधान होगा, फिर जीवन चक्र इसी तरह से चलता रहता है। मरने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वो भारतीय जीवन दर्शन में संस्कार का बहुत ही ज्यादा उपादान है। खत्म हुआ चैप्टर, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नीति श्लोका पाठ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग देखते रहो। नीति श्लोका यानी कि महाभारत से लिया गया। धृतराष्ट्र के मंत्री थे विदुर। विदुर कौन थे? धृतराष्ट्र के मंत्री थे। कहा गया है ये सारी बातें अच्छी बातें हैं, नीति की बात है, नीति श्लोका है, इससे हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति, जिसके कार्य में बाधा नहीं डालते हैं। शीतम उष्ण, शीत का मतलब ठंडा। सर टेस्ट कैसे दे सकते हैं? देखिए मैं टेस्ट के बारे में अभी बताऊं कि लास्ट में बता दूं, पहले पढ़ाई कर लेते हैं। या फिर टेस्ट के लिए आपको देखिएगा हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है ना, वहां से आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है।
ऐप का नाम है साइंस संग्रह। प्ले स्टोर पे भी आप सर्च कर सकते हो, थोड़ा नीचे में आएगा क्योंकि अभी तो कल ही पब्लिश हुआ है, लॉन्च हुआ है। तो लिंक हम दे दिए हैं, उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर वगैरह सब डाल लीजिएगा और डाल करके ही अपना वो उसमें टेस्ट सीरीज है, टेस्ट तो जरूर एग्जाम तक डेली एक एक सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट का उसमें एक एक सीरीज चलेगा, टेस्ट देते रहिएगा। चलिए अभी पढ़ लेते हैं। जिसके कार्य में ठंडा, गर्मी, सुख, दुख, भय ये सब बाधा नहीं डालता है वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। ऐसा ना कि बार ठंडा बा तो हम पढ़े ना जी में भाई, ऐसा नहीं करेंगे। गर्मी बा तो हम पढ़े ना जी में, ढेर गर्मी, अरे भैया ठंडा गर्मी सुख दुख ये सब आते रहता है, अपना काम निरंतर करते रहना है। यश कृत्यम न विघ्नन्ति सीतामुषम भयमृति समृद्धि समृद्धि वा सवै पंडित उच्यते। जिसके कार्य में ठंडा गर्मी सुख दुख ये सब बाधा नहीं डालता है वह पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। तत्वज्ञ सर्वभूतानाम योगज्ञ सर्वकर्मणाम। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, सभी के कर्मों को जानने वाला, मनुष्यों के उपायों को जानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पंडित कहलाता है। अनाहुतः प्रविशति, जो बिना बुलाए प्रवेश कर जाए। अपृष्ठो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोले। अविश्वस्ते विश्वसिति, विश्वास नहीं करने वालों पर विश्वास करे। मूढ़ चेतान राधम, वह सबसे मूर्ख हृदय वाला नीच व्यक्ति होता है। बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। बिन बुलाए प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। जो बिन बुलाए प्रवेश करे, बिना पूछे बहुत बोले, विश्वास नहीं करने वालों पर विश्वास करे, वो मूर्ख हृदय वाला व्यक्ति होता है। ध्यान रखिएगा। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। इसको सुनते चलिए। एक धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। क्षमा का शांति उत्तमा, एक क्षमा है जो उत्तम शांति है। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तम शांति कौन है, तो कहेंगे क्षमा। परम श्रेष्ठ कौन है? धर्म। विद्या का परमा तृप्ति, एक विद्या है जो परम तृप्ति है। और अहिंसा है जो सुख देती है। तो सुख देने वाली अहिंसा, तृप्ति देने वाली विद्या, शांति देने वाली क्षमा। क्षमा कर दो शांति फील होगा। और एक धर्म है जो परम श्रेष्ठ है। ध्यान दीजिएगा। त्रिविधम नरक सेतुम द्वारम नाशनात्मक काम क्रोध तथा लोभ अस्मात् त्रयम त्यजेत। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध तथा लोभ। भैया अपने आप को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें इन तीनों को त्याग कर देना चाहिए। ठीक है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? सर आपका नंबर क्या है? 9155181020, 9155181020। अभी बंद होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास टाइम है अभी। 91551020, 9155181020। 4-5 बार बोल चुके हैं। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर सकते हो। हाँ, तो क्या समझ में? बातचीत नहीं, पढ़ाई पे फोकस करो। नरक के कितने द्वार हो गए? 3। नरक के 3 द्वार, काम क्रोध तथा लोभ। अपने आप को नष्ट होने से, अपने आत्मा को नष्ट होने से बचाने के लिए क्या करना होगा? तीनों को त्याग करना होगा। नंबर आप अपना डालिएगा। ऐप जब आप इंस्टॉल करोगे ना तो आप अपना नंबर डाल देना। षड दोषा पुरुषण हातव्या भुक्ति मिक्षता। देखिए, ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग करना होगा? 6 दोषों का। निंद्रा, निंद्रा मतलब नींद त्यागिए, ओभर मत सुतिए। 6 घंटा सुते मतलब 6 घंटा सुता, तनी मिनट कमो सुत सकते, लेकिन हम 10-10 घंटा 8-8 घंटा सोने लगे, ये अच्छी बात नहीं है। निंद्रा त्यागना पड़ेगा। तंद्रा, तंद्रा माने उघाई, आलसी। अति भोजन कीजिएगा तो आलसी बन जाइएगा, उघाए लगेगा। पापा का बबू इतने काम कर दे तो ठीक है पापा कह दे, ये सब मत कीजिए। उंघाए वाला काम समझ रहे ना? अति भोजनम। भयम, भय, क्रोध, आलस। दीर्घ सूत्रता का मतलब होता है काम टालने की बीमारी। तो ऐश्वर्य चाहने वाले व्यक्तियों को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। योग से विद्या की रक्षा होती है। साफ सफाई से, उबटन से रूप की रक्षा होती है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम मृतेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है, और मृजया रक्षते रूपम। रूपवा के साफ सफाई नहीं होगा तो रूप की रक्षा नहीं होगी। तो मृजया का मतलब स्वच्छता, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृतेन रक्षते, और अच्छे कर्मों से हमारे कुल खानदान की रक्षा होती है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादना। हे राजन, आजकल तो प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले बहुत ही मिलते हैं, अब प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले तो बहुत ही कम है। अगर सच बात बोला ज्यादा कभी भी, भले लोग के बाउर लागो, उससे मतलब नहीं है। सच कड़वा है, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं सच को। सच एक ऐसा कड़वा होता है जिसको लोग सुनना पसंद तक नहीं करते हैं, लेकिन असत्य को बहुत ही ज्यादा वो सुनते हैं। ठीक है ना?
पूजनीय महाभागा पुण्यास्य गृहदीप्तया, घर की स्त्री जो है ना हमेशा पूजने के योग्य है। सौभाग्यवती स्त्री जो है हमेशा घर की दीपक होती है, घर की ज्योति होती है, पूजने के योग्य होती है। इसमें भी घरों में इनकी रक्षा जो है ना, रक्षा विशेषता विशेष रूप से रक्षा होती है और होनी भी चाहिए। सॉरी कॉमर्स नहीं पढ़ाते हैं आर के एडिटेक्स। अकृति विनयो हंति, अकृति मतलब अपजस, विनय अपजस को मारता है। हंति अनर्थम पराक्रम, ध्यान रखिएगा, पराक्रम अनर्थ को मारता है। अनर्थ को कौन मारता है? पराक्रम। हंति नित्यम क्षमा क्रोधम, आचारो हंति अलक्षणम, क्षमा जो है ना वो क्रोध को मारता है। ध्यान रखिएगा, ये सब नोट कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। क्षमा किसको मारता है? क्रोध को। और अच्छे आचरण कुलक्षण को मारते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए नरक के कितने द्वार है? बताओ तो फटाफट से, नरक के कितने द्वार है साथियों? जल्दी से बता दो फटाफट, चैट सेक्शन में बताओ सब कोई, नरक के कितने द्वार हैं? 3। वेरी गुड, एक्सीलेंट, नरक के 3 द्वार। ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? फटाफट से, ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? फटाफट फटाफट फटाफट, ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को कितने दोषों का त्याग करना चाहिए? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, वाह जी वाह। आर्यन गुप्ता 6, वेरी गुड। ब्यूटी कुमारी, रोशन, शिवरंजन कुमार, एक्सीलेंट। कितने? 6 दोषों का। चलो ये सब इंटरनल बातें हैं, ये सब आप सुनिएगा तो मजा आ जाएगा और आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, कर्मवीर की कथा पढ़ते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में गांव था भिखनटोला। भिखनटोला गांव जो है ना, मतलब नाम से देखिए भिखनटोला, भिखन का मतलब कि भिखारी। देखिए समझिएगा इस बात को बुरा नहीं समझना है, माइंड में सेट करो शब्द से। शब्द जो है ना, हमारा जो माइंड है ना वो वर्ड पे नहीं इमेज पे चला जाता है। वर्ड पे बहुत कम, वर्ड जैसे सुनते ही इमेज बन जाता है। जैसे हमने कहा डाकू आएंगे, तो डाकू का सुनते ही ना आपके दिमाग में डाकू का चेहरा बनने लगा, वो एकदम ये बंद किए होंगे, एकदम गुंडे जैसे लगते होंगे, बंदूक लिए होंगे, ये सब बनते जाता है। तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में गांव का नाम क्या था? भिखनटोला। पिंकी कुमारी भी है, वेरी गुड। पंकज कुमार भी हैं, किम्मी, वाह। अरविंद, आर्यन गुप्ता, कन्हैया, दिलीप राज, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। गांव का नाम क्या था? लिखो सब कोई, भिखनटोला। निवसंती अस्म तत्राति निर्धना, वहां पे निर्धन लोग रहते थे, यानी कि जिसके पास धन नहीं था, गरीब लोग रहते थे। आप सब साथ दोगे ना मेरा? साथ दोगे हाँ या ना? बताओ। ये पूरा चैप्टर हम पढ़ा देंगे आप सबको, पूरा बुक। वहां पर गरीब लोग रहते थे, शिक्षा विहीन रहते थे, जिनको शिक्षा नहीं था, कष्ट से जीवन जीने वाले लोग रहते थे वहां पर। जनस्य परिवारों ग्रामाद बहिष्ठिता, गांव से बाहर एक कुटिया थी। गांव से बाहर क्या थी? एक कुटिया थी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और देखिए वो कुटिया ऐसी भी थी, मैं अर्थ बताते चल रहा हूं, समझिएगा, कि जो बारिश के बूंदों से और तूफानों से उसकी रक्षा नहीं कर पाती थी, ऐसी कुटिया थी। वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय है मेरे साथियों। परिवार स्वयं गृहस्वामी, घर में जो उस परिवार की बात कर रहे हैं जो गांव से बाहर एक कुटिया है, ठीक है ना। वहां पे घर के स्वामी रहते थे, भार्या थी उनकी, एक पुत्र था, वही लोग रहते थे। तस्माद ग्रामाद क्रोश मात्र दूरम, गांव से बाहर कोसों मात्र दूर एक प्राथमिक विद्यालय है जो कि प्रशासन ने बनवाया था। वहां पर एक नवीन दृष्टि संपन्न एक नए शिक्षक आए थे, सामाजिक लगते थे वो। भिखनटोला देखने के लिए उनका इच्छा हुआ कि चलो, अरे भाई गांव का नाम है, जैसे नया शिक्षक आए स्कूल में तो कोई बताया कि अरे गांव है यहाँ पे भिखनटोला। भिखनटोला, तो चलिए तो जरा देखा जाए कैसा गांव है। तो एक मन में उनकी लालसा हुई, वो भिखनटोला गांव देखने गए हैं। शिक्षक कौन सा गांव घूमने गए हैं? भिखनटोला। बता दो कौन सा गांव? भिखनटोला। फटाफट से देखिए, सुनते चलिए। अब देखिए वो देख रहे थे कि एक दलित वर्ग का बालक जो है ना वो खेल रहा था। क्या हो रहा था? खेल रहा था। और शिक्षक जो है उनकी भावना से अभिभूत हो गए हैं। शिक्षक जो क्या किए, बालक को अपने विद्यालय में लेकर के गए और उसे पढ़ाने लगे। बालक जो था, बालक उनके शिक्षा शैली से बहुत ही मतलब कि फैन हो गया था उनका। जैसे आप के भी बहुत ऐसे टीचर होंगे जो मतलब कि टीचर को जो पढ़ाने की शैली आपको अच्छी लगे, आपको समझ आना लगे, तो आप उसी टीचर को पसंद करोगे। ये आपकी मेंटेलिटी बन जाती है, अरे वाह कितना अच्छा सर पढ़ा रहे हैं, मतलब एक मेंटेलिटी हो जाती है। तो वो जो बालक था ना, वो शिक्षण शैली कृष्ट, सर जो पढ़ा रहे थे ना वो शिक्षक, उनकी पढ़ाई की शैली से वो बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया था। लगातार मेहनत करते गए, रोज पढ़ाते गए। वो पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि शिक्षक से अध्यापन स्व अध्यासन च प्रथम प्राप्त, वो विद्यालय में, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था।
प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रथम स्थान कौन? वो बच्चा उच्च विद्यालय में फर्स्ट डिवीजन आया था, ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ कि वो स्वविद्यालय गुरु हाँ क्या लिखा है यहाँ पे, मीटर गया है, छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्र जो है ना अपने अध्ययन से तप किया। इसीलिए साथियों तपी बनो, अपने आप को तपा दो, जितना तपाओगे उतनी शानदार चमक आएगी आप में। क्या हुआ? पितृ के अर्थ का अभाव था, पिताजी के पास पैसा नहीं था हो, फिर भी क्या हुआ? छात्रवृत्ति मिलती थी, वो उसके पास इतना टैलेंटेड था वो कि वो उसको मतलब कि स्कॉलरशिप मिलने लगा, और स्कॉलरशिप के थ्रू वो क्या हुआ? महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में चला गया। हाई स्कूल से कहां चला गया? कॉलेज में। मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। वहां पर क्या हुआ? पुस्तकालय में जाता था, पुस्तकालय में सारे विषय को सदा वही चेतसा पूरा अच्छा से पढ़ गया, याद कर गया। महाविद्यालय के पुस्तकागार में बहुत सारे विषयों का वो लगातार अध्ययन किया, आत्मसात याद कर गया। वहां स्नातक परीक्षा हुई और स्नातक परीक्षा में भी पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आया। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान आया। समझ में आया ना? अब बता दो गांव का नाम क्या था? भिखनटोला। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में गांव का नाम है भिखनटोला। और शिक्षक गए थे तो लड़का जो है महाविद्यालय में भी प्रवेश किया और वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वत्र राम परवेश राम, और उस दलित बालक का नाम था राम परवेश राम। राम परवेश राम, राम परवेश राम नाम था उस लड़का का। हीरो की एंट्री हो गई, नाम बाद में पता चला राम परवेश राम नाम था उसका। नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च न जनातम पितरावस्य विद्याजनयम प्रतिष्ठाम। देखो कितना अच्छा फीलिंग। पिताजी के पास अर्थ का अभाव है, पिताजी के पास पैसा नहीं है, लेकिन लड़का लग्न था उसके अंदर, परिश्रमी था, वो मेहनत किया और अपना चारों तरफ एक ही नाम गुज रहे थे, राम परवेश राम के नाम। बताइए कितना गौरवशाली हुए, उनके पिताजी का सीना चौड़ा हो जाए। साथियों आप भी ऐसा ही एम बनाओ, आप ऐसा कर्म करो कि आपके माता पिता का नाम बहुत रोशन हो। इसलिए ये मत सोचो कि हम गरीब हैं, हमारे पास अर्थ का अभाव है। अरे अब तो सारा चीज है। ये सारी बातों का बहुत ही ध्यान रखे और पढ़ाई पे फोकस रखे, ठीक है ना। चलिए, ख्यातिम वर्धित कॉलेज का भी नाम बढ़ाया, माता पिता का भी नाम बढ़ाया। वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यूपीएससी की परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद व्यापक विषयों का उन्होंने अध्ययन किया, उन्नत स्थान प्राप्त किया। साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार का मतलब हो जाता है, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू हुआ तो सब कोई उनसे इंटरव्यू लेने वाले समिति सदस्य बहुत ही खुश हुए। प्रीता भुवन आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा जो है उसके केंद्र तक अपने प्रांत में, कॉलेज में, सब जगह ऊपर बटी हुई है। वहां पे चर्चा हो रही है राम प्रवेश राम। तो ये सारी चीजें हैं। कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, जो कर्मशील होता है ना उसके पास लक्ष्मी होती है। इसलिए कर्म करो, लक्ष्मी खुद आएगी। कर्म करना चाहिए, ठीक है ना। मेहनती बनिए, परिश्रमी बनिए, खूब मेहनत करो, अपने आप को तपाओ। जितना तपाओगे उतना शानदार बम बम हो जाओगे। तो ये भी चैप्टर हो गया। अब इसके स्टोरी जो सुन लोगे ना तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। स्वामी दयानंद जी के पास चले। मध्यकाले नाना कुत्सितरिता। देखिए मध्यकाल में बहुत सारी ऐसी कुसंगतियां हुई जो भारतीय समाज को दूषित कर दिया। जातिवाद को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, धर्म को लेकर के, स्त्रियों के शिक्षा को लेकर के, विधवा को घर से बाहर कर देना, ये सारा चीज ना ये सब ऐसे वैसे होने लगा। जो मध्यकाल में हुआ था, हमारा पूरा समाज दूषित हो गया था। अनेक प्रकार के दलित लोग जो थे ना वो क्या करते थे, धर्मांतरण करने लगे। उस समय क्या हुआ था, 19वीं शतक के चिन्ह धर्मोद्वारिका, 19वीं सदी में फिर एक समाज उद्धारक का जन्म हुआ जिसका नाम था स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी का जन्म हुआ था गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 ईस्वी में। इनके बालक यानी कि बचपन का नाम था मूलशंकर। बताओ टंकरा नामक गांव में इनका जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती, देख रहे हो ना, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में, गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में, वेरी गुड, 1824 में हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था इनका मूलशंकर। सुनते चलो स्टोरी। संस्कृत शिक्षा से इन्होंने पढ़ाई किया। कर्मकांडी परिवार था, ये बहुत आगे बढ़े। शिव की उपासना करने वाले परिवार में ये थे मूलशंकर जी। एक दिन शिवरात्रि का महापर्व था, उसमें रात्रि के जागरण काल में क्या हुआ था, वो गए थे मंदिर वगैरह पे, देखे कि वहां शंकर जी के मूर्ति पर जो चढ़ाया गया प्रसाद है
वो मूस खा रहा था, चूहा। ये कौन देखा? मूलशंकर जी, रात्रि के जागरण काल में। मूलशंकर वहां से क्या किए कि अब देखे कि ओहो हई चूहा चढ़ गिल प्रसादिया खल्लस, इसका मतलब ये देव की प्रतिमा नहीं है, ये देवता की मूर्ति नहीं है साहब, ऐसा लग रहा है। रात्रि का जागरण छोड़ करके मूलशंकर जी घर चले गए। रात्रि का जागरण छोड़ करके मूलशंकर जी कहाँ चले गए? घर चले गए। ध्यान रखिएगा ये सारे चैप्टर। हाँ वेरी गुड, 1824 में, बहुत ही अच्छा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि वो बैरागी बन गए, घर त्याग दिए। घर त्याग करने के बाद चले गए मथुरा के बिरजानंद जी के पास। स्वामी दयानंद जी मथुरा के बिरजानंद जी के पास गए थे, जो एक आंख के अंधे थे। बिरजानंद जी एक आंख के अंधे थे, ध्यान रखिएगा। वहां गए तो वहां जाकर के वो आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। आर्ष ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ? आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिए और बिरजानंद जी के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में अपने आप को लगा दिए। कहे कि पूरा जीवन गुरु जी हम समर्पित कर देंगे धर्म के प्रचार प्रसार में, सत्य के प्रचार प्रसार में। अनेक पंडित लोग, अनेक ज्ञानी लोग इनके सामने थक गए और ये आगे चलने लगे और इनके साथ साथ सारे कोई चलने लगा। स्त्रियों के शिक्षा को लेकर के, विधवा विवाह को लेकर के, मूर्ति पूजा खंडन को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, बाल विवाह को लेकर के ये बहुत ज्यादा प्रयास किए, समाज सुधारक का काम किए। तो वो समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती क्या थे? समाज सुधारक। अपने सिद्धांतों से सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक ग्रंथ की इन्होंने रचना की। क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ है वो किसका लिखा हुआ है? तो क्या कहेंगे? स्वामी दयानंद जी की। बहुत सारे अनुयायी थे इनके। क्या हुआ कि प्राचीन शिक्षा को नवीन शिक्षा में बदला गया। बहुत ही बढ़िया, सुनते चलो, केवल सुनोगे, स्टोरी याद रहेगी, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। हिंदी प्रश्न उत्तर। अब संस्कृत सिर्फ सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन प्रश्न सिर्फ हिंदी में ही आ रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने। मुंबई नगर में, कहां पे? मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई और फिर इन्हीं के नाम पर देश विदेश में इनका ये आर्य समाज का क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं, शाखा है, चलता है। शिक्षा पद्धति पुरानी शिक्षा को नवीन शिक्षा में बदला जाने लगा। डीएवी जो स्कूल है ना, इन्हीं के नाम पे डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक, वेरी गुड, एक्सीलेंट डियर, कमाल कर दिया आप लोगों ने। तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती। कहां पे? मुंबई नगर में। और कब? 1875 में। इनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में 1824 में हुआ था। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। एक शिवरात्रि के रात्रि के जागरण काल में इन्होंने गया तो देखा कि मूर्ति पर, शंकर जी के मूर्ति पर पड़ा हुआ प्रसाद चूहा खा रहा है। उस समय इनको मूर्ति से विश्वास हट गया और ये क्या हो गए? रात्रि का जागरण छोड़ करके घर चले गए। कहां चले गए? घर। फिर ये बैरागी हो गए, घर त्याग करके मथुरा के बिरजानंद जी के पास चले गए। बिरजानंद जी एक आंख के अंधे थे, उनको वहां पर जाकर के इन्होंने आर्ष ग्रंथ का पढ़ना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू कर दिया। गुरु जी ने इनको उपदेश दिया, बिरजानंद जी ने, कि जाइए हमारे समाज में जो जितनी गंदगियां है उसको साफ कीजिए। आप कैसे साफ करना है? सत्य का, धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। और बहुत सारे इनके साथ और भी ऋषिगण लग गए थे, सब कोई। तो सत्य का, धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और बहुत सारा दोष इन्होंने हटाया। तो यहां से साथियों क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद जी क्या थे? किसान की समाज सुधारक, समाज सुधारक। बचपन का नाम इनका क्या था? मूलशंकर। शंकर जी की मूर्ति पर पड़ा हुआ प्रसाद चूहा खा रहा था, ठीक है। रात्रि का जागरण छोड़ करके वो गृह चले गए, विद्यालय नहीं। स्वामी दयानंद जी आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। अब चलिए, मंदाकिनी वर्णन में खाली सीता जी वाला चर्चा है। मंदाकिनी वर्णन चित्रकूट पर्वत जो है ना, वहां पर मंदाकिनी एक नदी है, वाल्मीकि जी रचना की है, अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें आपको एक चीज बता देते हैं, इसका मैं एक अलग वीडियो दे दूंगा। इसमें यही मिलेगा कि राम जी सीता जी को यही कहते हैं, हे सीते देखो यहाँ का दृश्य कैसा है, कितना सुंदर है, इतना अच्छा लग रहा है। यही शिव, ठीक है ना। ऋषिगण अपना हाथ उठाए हुए पूजा कर रहे हैं, जाकर के नहा रहे हैं मंदाकिनी नदी में। हिरणों के समूह आते हैं, हिरण के समूह पानी को पी करके चले जाते हैं तो जल गंदा हो जाता है। इससे राम जी के हृदय में प्रेम का स्नेह बढ़ जाता है, प्रेम का संचार होने लगता है। वो सीता जी को कहते हैं कि देखिए ये मंदाकिनी नदी राजाओं की तालाबों जैसी लगती है, कितनी सुंदर है, अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों वाली, तटों वाली, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है सब। ये सब कह रहे हैं, देखिए यही सब चीज है इसमें। वो कहते हैं कि हमारे अयोध्या के दर्शन से भी कितने अच्छे दर्शन लग रहा है यहाँ पर चित्रकूट के जो क्या बोलते हैं मंदाकिनी नदी है वहां का। तो ये नॉर्मल है। पतली कमर वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता जी को कहा गया है। सीता जी को राम जी कहते हैं, हे तनु मध्य में, हे पतली कमर वाली, हे विशालाक्षी, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली। सीता जी की आंखियां बड़ा बड़ा था,
ठीक है ना। तो पतली कमर वाली यानी कि विशालाक्षी, पतली कमर वाली, इसका मतलब ओहो सॉरी, तनु मध्य में, तनु मध्य में, तनु माने पतला, मध्य में माने शरीर के मध्य भाग, तो शरीर के मध्य भाग माने कमर, तो तनु मध्य में का अर्थ हो जाता है पतली कमर वाली। तो क्वेश्चन होगा कि पतली कमर वाली किसको कह करके संबोधित किया गया, तो सीता जी को। विशालाक्षी किसको कहा गया था, विशालाक्षी बड़ी बड़ी आंखों वाली सीता जी को कहा गया था। राम जी सीता जी को लेकर के गए हैं, वहां पर दिखा रहे हैं कि हे सीते, हे पतली कमर वाली, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली, देखो ये कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जहां पर इस मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, अपनी भुजाओं को ऊपर उठा करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं। ऐसे पर्वत जो है लग रहा है कि नृत्य कर रहा है। हमारे अयोध्या के दर्शन से अच्छे दर्शन यहाँ चित्रकूट के लग रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो ये भी चलो मतलब हो ही गया लगभग। व्याघ्र पथिक कथा कहता है कि बाघ और पथिक की कथा, एक पथिक था अयम नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया है। देखो व्याघ्र पथिक कथा जो था ना वो नारायण पंडित जी के द्वारा लिखा गया है और यह हितोपदेश से लिया गया है। जैसे अलस कथा की अगर हम बात करते हैं तो अलस कथा पुरुष परीक्षा से लिया गया था। कहां से लिया गया था, पुरुष परीक्षा से। और ये व्याघ्र पथिक कथा जो है हितोपदेश से लिया गया था। अलस कथा क्या थे, विद्यापति जी थे उसके लेखक, लेकिन इसके हैं नारायण पंडित। ध्यान रखिएगा, ये भी एक नीति ग्रंथ है, अच्छी बात बताई जाएगी। इसमें एक बूढ़ा बाघ था, बूढ़ा बाघ, स्नातः कुशहस्तः सरस तीरे ब्रूते, हाथ में कुश लिया है। क्या लिया है, कुश, कुशहस्त, हाथवा में कुश लेकर के चिल्ला रहा है, सरस तीरे ब्रूते, सरोवर के तट से बोल रहा है, ब्रूते बोल रहा है, भो भो पांथा, ओए ओए पथिक, चिल्ला रहा है, भो भो माने हे। हम लोग नहीं कहते हैं ए भाई, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही है भो भो पांथा, ए बटोहिया, बटोहिया माने राही, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, हिले सोना के कंगन, इदम सुवर्ण कंकणम, इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम, ये लो सोने का कंगन। बाघवा बड़ी तेज है, देखो बूढ़ा बाघ है, हाथवा में कुश लिया है, कह रहा है कि लो सोना के कंगन। एगो पथिक देख लिया राही, और पथिकवा एकदम बेवकूफ था, बुर्बक था, भकोल था, लोभा क्रिश्चियन, लोभ में पड़ गया। देखो लालची नहीं बनना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ में आ गया और आकर के सोच रहा है कि अरे ये तो भाग से बड़ा संभव होता है, भाग्य नेत संभव होती तो बड़ा भाग से मिलेगा सोना के कंगन। अब देखिए, अब वो क्या हुआ कि उसके मन में विसंगति आ गई, सोच रहा है कि अरे बकवा की अगर कहीं जाए तो हमारे के मारना न दी, कहा जाने कोई से विश्वास करी। तो कह रहा है कि तारा पर संदेह बा बघऊ, बहुत संदेह बा तारा पर। फिर बोल रहा है पथिक, प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंकणम, कहां बतार कंगन, कुत्र तव कंगणम का मतलब क्या है, कहां है तुम्हारा कंगन। ये बात कौन बोला, पथिक बोल रहा है। कौन बोल रहा है, साइंस का भी होगा, रिलैक्स। क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा है, पथिक बोला कि कहां है तुम्हारा कंगन। तो बाघवा हस्तो प्रसारे दर्शयती, तो बाघवा हथवा प्रसार करके क्या कर दिया, दिखा दिया। पांथो अबदत, पथिक बोला, कथम मरात्म के त्वयि विश्वास, तहनी के मारे वाला जीव पर कैसे विश्वास करी। व्याघ्र उवाच, बाघ ने बोला, श्रेणु रे पांथा, सुन रे बटोहिया, प्रागय यौवन दशा मायर तुमिम आसम, अनेके गोमनुसारम बधान में, हम बड़ी गाय के, अनेके जीव के, बड़ी लोग के हम वध कैले बनी, यही से हमारो पुत्र पत्नी सब मर गई बड़ी सब। ठीक है ना, सब मैंने हमारा बेटा बेटी मैं खत्म है बड़े, हम वंशहीन है, वंशहीन आश्रम। देखो बुढ़वा जो है बखवा बड़ी दिमाग लगा रहा है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि हम बड़ी लोगों का वध किए हैं ना, बड़ी जान मरले बनी, कुल खैले बनी जंगल में, ठीक है ना, तो हमारा भी पुत्र मैं सब खत्म हो गए, हम वंशहीन है। हम एगो पंडित जी के यहाँ गए, पंडित जी को दिखाए कि देखिए पंडित जी हम वंशहीन है, क्या करे कैसे। तो पंडित जी ने कहा कि तुम दान धर्म करो, अब तो बुढ़ाई ल, अब का करब जी के, दान कर, धर्म कर, दान करब, उहे सब तरह आगे आई। अब तो विश्वास करबा नु, पथिक विश्वास कर गया। कह रहा है बखवा, देखो दरिद्रान भर कौनते माँ प्रेक्ष शरीर धनम व्याधित से धम पथ्यम निरुद्ध से किमो से। कह रहा है कि निरोगी को दवाई देने से क्या फायदा है जी, जिसके पास रोग नहीं है उसको दवा दे रहे हैं, बताओ। धनियों को धन देने से क्या फायदा, निरोगियों को दवा देने से क्या फायदा। जा हम तो सोचने कि हम बुढ़ाई नहीं, हमारे तो पंडित जी कहले बड़े दान धर्म करे के, सोचने केहू के दे दी तारा नहीं खेले के तो जाना हटा। तो वो सोचा कि ओहो बखवा ठीक कह रहा है, जाना चाहिए। तब क्या हुआ, तदत्र सरसी स्नातवा सुवर्ण कंकणम गृहाण, तब वो सोचा कि आवो समय ठीक है बा,
तू ऐजा बढ़ले बड़ा, हम नहा ले बनी, तू आवा सरोवर में नहा, नहा कहीं दान ले ला। उचित समय है, उचित काल है, उचित देश है, जगह स्थान सब कुछ सही है, आइए और इस सरोवर में स्नान कीजिए। हम स्नान करके बैठल बनी, आवा तू दान ले ला। हेलो सर, बीएसटी और ईपीएस का वीडियो भी आएगा क्या? सॉरी डियर, हमारा साइंस स्ट्रीम था, इसके वजह से हम साइंस वाले स्ट्रीम को मतलब बीएसटी और ईपीएस तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अब क्या होगा? तो आया पथिक आया और लोभ में आया, उस कंगन के लोभ में आया और नहाया गईले नो, तले जाके प्रविशति तावन में महापंके माने बरियार कीचड़ में निमग्न जाके फंस गया बेचारा पथिक। पलायतु मक्षम, भागने में असफल। भगवा कहाँ से? पंके पतितम दृष्टवा, कीचड़ में फंसा हुआ गिरा हुआ पथिक को देख करके व्याघ्रो अवदत, बाघ बोलता है आहा मर बाबू फंस गिल बड़ा नो, ऐसे बोल रहा है। महापंके पतितोवसी, कीचड़ में फंस गया बेचारा। ओहो हो। अच्छा हम आ रहे हैं। सनय है, धीरे धीरे बखवा जाने लगा। अब पथिकवा का हालत खराब है, उथर थराने लगा, डर गया कि लो ये तो एकदम आवत है बूढ़ावा। बखवा गया, इंद्रिया खत्म हो जाए ना, मतलब कहा जाए कि मनुष्य का ज्ञानेंद्रिया काम करनी चाहिए। जिस प्रकार विधवा औरत पर अगर आप ये डाल दो, क्या बोलते हैं, गहना गुड़िया पहना दो तो बड़ा बोझ लगता है। विधवा औरत गहना गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, बोझ लगेगा, उनका सुहाग ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर तो ज्ञानेंद्रिया बहुत काम करनी चाहिए। लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञानम भार क्रिया बिना, बिना क्रिया का ज्ञान जो होता है ना वो भार के समान हो जाता है। बिना क्रिया के ज्ञान जो होता है ना क्या हो जाता है? भार के समान हो जाता है। आइले बघवा आइल मारी उनका खा के चल दलस। तो ध्यान रखे के बाद लोभ ना करे के चाहिए। ये पाठ जो है व्याघ्रपतिक कथा हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक है नारायण पंडित जी। और ये बाकी सारा बात तो समझ में आइए गया होगा। अब चलिए 11 हो गया, 12 नंबर पाठ पे चलते हैं। 12 नंबर पाठ क्या कहता है? 12 नंबर पाठ है कर्ण की दानवीरता। कर्ण की दानवीरता देखिए भास के द्वारा रचित है। और कर्ण बहुत महादानी था, बहुत बड़ा दानी था। महाभारत से लिया गया है। कुंती का पुत्र था कर्ण, कौरव के पक्ष से युद्ध करता था। कर्ण के शरीर में कवच कुंडल था। जब तक वो कवच कुंडल उसके साथ रहेगा तब तक उसको दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती है। मैं बताऊंगा टेस्ट के लिए, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर में रहे दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती है। छल पूर्वक कर्ण का जो दानवीरता थी वो सब देखिएगा, उसको छल पूर्वक लिया गया कवच कुंडल को। कैसे? ब्राह्मण रूपेण शक्र, शक्र मतलब इंद्र प्रवेश करते हैं और जाकर के उनको दंड प्रणाम करते हैं और जाके कहते हैं कि हमारी बनी बड़ी बड़हन भिक्षा मांगे। कौन कह रहा है? शक्र कह रहे हैं। तो कर्ण कहते रहे कि हा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई प्रभु जी, भगवान जी, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। शक्र सोच रहे हैं कि ये भाई तो हमारा के गोड़ लगल, प्रणाम कर ले। अब हम का कहीं, अगर हम इनका क्या आशीर्वाद देते नहीं कि दीर्घायु भयोती तो ये दीर्घायु हो जाइए, मुँहबे न करिए। इनके तो मारे के रहे कर्ण के। कर्ण को मारना था तो कर्ण तब मरेगा जब उसके शरीर से कवच और कुंडल हटेगा तब। तो कवच कुंडल तो छल से लेबे के ऊपर ही दानी था। सुबह सूर्योदय के समय वहां पर जो भी जाता था ना वो लौट कर नहीं आता था खाली हाथ। कर्ण में सबसे बड़ा, इसीलिए कर्ण को महादानी कहा गया था। तो शक्र को कर्ण प्रणाम किया कि मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। अब शक्र सोचा था कि आई दादा लो तो गोड़ लगल है, अब का आशीर्वाद दी। अगर कहता नहीं कि दीर्घायु भवेती तो दीर्घायु हो जाएंगे, ये तो मरबे नहीं करेंगे। यदि न बख्शे, यदि कुछ नहीं की बोलत तो ये बड़ा हमारा के मूर्ख कहिए। ऐसे रुका कुछ आशीर्वाद देवे तो लेकिन लिख से हट के। तो कहते हैं सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय पर्वत के समान, सागर के समान आपका भी यश बढ़ता रहे, ये आशीर्वाद मिला। कर्ण कहले कि ये महाराज हमरा के दीर्घायु होके के आशीर्वाद काहे ना देनी है। चलिए कहते हैं कि भगवान किम इच्छसी किम हम ददामी, चलिए क्या मांगने आए हैं, क्या आपको मैं दे दूं। तो शक्र कहते हैं कि बहुत बड़ा भिक्षा मांगे आइल बनी हो। तो कहते हैं कहाँ 1000 गाय दे दी। कर्ण कहते हैं हजारों की संख्या में आपको गाय दे दूं। शक्र कहते हैं गाय दूध पीऊंगा। नेक्षामी कर्ण, नेक्षामी नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं क्या नहीं चाहिए आपको? ऑफर कैंसिल, गाय नहीं चाहिए ना। तो चलिए बहुष्णास्नम वाजिनाम ते ददामी, आपको हजारों की संख्या में घोड़े दे देते हैं। तो शक्र जी कहते हैं घोड़ा
घोड़ा लेके चढ़ अब, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, नहीं चाहिए कर्ण, मुझे नहीं चाहिए। फिर कर्ण कहते हैं कि क्या नहीं चाहिए आपको, दूसरा ऑफर सुनिए, हजारों की संख्या में हाथी दे दें। तब कहते हैं हाथी पर चढ़ हम ना, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, कुछ ना, हमको ये नहीं चाहिए। कर्ण कहते हैं ना चाहिए, अपर्याप्त कनक दे दी, गहना गुड़िया दे दी, थोड़े सोना चनी। तो कहते हैं ये क्या करेंगे, लेकर के घर जाएंगे। नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, ऑफर कोनो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। का है कैसे कि कवच कुंडल जल ना भेटे तले हमारा ना, हाँ नहीं कह के ना कहना है। शक्र जी सोच रहे हैं। कर्ण कहे कि ओहो पृथ्वी जीत के दे दी, पृथ्वी किम करिष्यामि, क्या करूंगा लेकर के, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, अग्नि यज्ञ के फल दे दी ना, नेक्षामि कर्ण नेक्षामि, सब लेके क्या करेंगे, तो अपन सिरवा काट के दे दी। अरे बाप रे, अविहा अविहा ना ना ना, अविहा अविहा कौन बोला, शक्र, अविहा अविहा कौन बोला, शक्र। ध्यान रखिएगा, इंद्र को शक्र को कवच कुंडल चाहिए, दुनिया की कोई शक्ति उसे दीजिए ना, चाहिए ना, हमारा चाहिए खाली वो है। तब कर्ण कहले कि अरे भर पेट दे तनी, सब ये नहीं बोल रहा है, सिरवा काट के दे दे ना ना, अविहा अविहा कौन बोला, शक्र, ना 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 महाराज। अच्छा जाए न भेतव्यम न भेतव्यम, डरिए मत। दूसरा सुनिए, ये जो हमारे अंग में देख रहे हैं ना, ये देव और असुर से रक्षा करने वाला हमारा कवच कुंडल है। अगर आपको इसी में प्रसन्नता है तो कहिए मैं आपको यही दे देता हूं। तो शक्र बड़ा खुश हो गया, ददातु ददातु, दो जल्दी दो। शक्र जी खुश हो गए कि जल्दी दीजिए। कर्ण मन ही मन सोच रहा है कि ओहो कवच कुंडलवा पे राजी हो गया, इससे इसका क्या काम है, लगता है यह कपटी बुद्धि कृष्ण का है। ये कृष्ण जी जो है ना वही उपाय लगाया होगा, इसमें संशय नहीं करना चाहिए, हम जैसे दानी इंसान को दे देना चाहिए। कर्ण सोचते हैं, फिर शल्य मना करते हैं। कर्ण अंग देश के राजा थे, कर्ण अंग देश के राजा थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्ण किस देश के राजा, तो अंग देश के। और शल्यराज उन्हें मना करते हैं कि महाराज मत दीजिए, न दाताव्यम मत दीजिए। तब कर्ण कहते हैं देखिए शल्यराज, मना मत कीजिए मुझे, शिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाती है, शिक्षा समय के साथ समाप्त हो जाती है। कितना भी मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो एक न एक दिन गिर जाता है। ये सब आप सुन लो, समय के साथ क्या समाप्त हो जाता है, शिक्षा। समय के साथ क्या समाप्त हो जाता है, शिक्षा। और कितना भी मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो एक न एक दिन वो गिर ही जाता है। लेकिन जल जो है बेकार जगहों पर जाकर सूख जाता है, जल बेकार जगहों पर जाकर सूख जाता है। लेकिन उत्तम च दत्तम तथैव तिष्ठन्ति, दान दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है। देखिए इसलिए आपके घर में, हमारे घर में माता बहन दीदी लोग जो भी होते हैं लोग, ये दान देने में बहुत फॉरवर्ड रहते हैं। जितने भी लोग दरवाजे पे आएंगे ना, आटा चावल पैसा रुपये जो भी होता है दिया जाता है, दनवे आपन है जी। तो शक्र कहते हैं, बड़ा लेके भीतर मन गदगद है उसका। कर्ण बोले कि चलो ले जाओ, क्योंकि समय के साथ शिक्षा समाप्त हो जाता है। कितना भी मजबूत जड़ वाला वृक्ष हो एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। और जल बेकार, कभी प्यासे को पानी, सुने ना जी, प्यासे को पानी पिलाया करो। तो जल बेकार जगहों पर जाकर के सूख जाएगा, इसलिए उसे अच्छे जगहों पर दीजिए। लेकिन दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, दान हमेशा सत्कर्म हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। और लेकर के दे देते हैं। शक्र बड़ी खुश हो गया, मने मन गदगद है। तो यहां से क्वेश्चन जो बनेगा कि कर्ण किस देश के राजा थे, अंग देश के राजा थे। वो सबसे पहले क्या देने की इच्छा रखे थे, हजारों की संख्या में गाय, फिर उसके बाद घोड़ा, फिर हाथी, यही सब देते गए। ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है, शक्र जी। कर्ण सबसे पहले क्या देने की इच्छा रखते हैं, गाय। समय के साथ क्या समाप्त हो जाता है, शिक्षा। कर्ण किस देश के राजा थे, अंग। क्या व्यर्थ नहीं जाता है, दान। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अगला पाठ है 13 पाठ, विश्व शांति। विश्व शांति पाठ के बारे में हम समझते हैं कि हमारा जो देश है ना, पूरी तरह अशांति फैला हुआ है। इसमें अशांति का वातावरण है, सब जगह पर गोलीबारी हो रहा है, किसी के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। पहले झगड़ा होता था तो लाठी हो जाता था, तो लाठी होता था तो कान का पर फूटेगा, टूटेगा हाथ गोड़, तो 2-4 महीना हॉस्पिटल में रह करके फिर ठीक हो जाते थे। लेकिन अब तो ठाई गोलियां मार देता है लोग, जगह पर खत्म जा हटा, 14 दिन के बाद पूरी उड़ी सब मिलने लगता है। तो वर्तमान संसार में देखा जाए तो हमारे संसार में पूरी तरह अशांति का माहौल फैल गया है, कहीं भी शांति का वातावरण नहीं है। बड़ा भाग्य से ही शांति का माहौल देखने को मिलता है।
कलह, आंतरिक कलह कहीं फैला हुआ है तो कहीं शत्रु राज्य ही पूरा कलह फैला दिए हैं। कहीं कहीं देशों में शीत युद्ध भी प्रचलित है। अशांति के सागर में घिरा हुआ है हमारा देश, ध्यान रखिएगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल कर दिया गया है। मनुष्य के मानव ने ही बनाया, मानव को ही विध्वंस करने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र बनाए गए हैं। मानवता का भय होने का, मानवता का नष्ट होने का डर होता है। अंदर कौनो बात होता है, जगह जमीन तनी मुनी ईगो हट हो गया किसी का, तुरंत लाया पिस्टल मार दिया, ठोक दिया जा। पहले लाठी लाठी होता था तो क्या होता था, लाठी से मरले कान का पार फूट गया, चलो भाई बैंडेज वैंडेज हो गए जी है नो, 2-4 महीने बाद ठीक हो जाए। लेकिन अब आज समझ में आ गया है ना, अशांति चारों तरफ फैल गया है। अशांति के कारण, अशांति का अगर कारण का पता चल जाए तो भैया निवारण भी हो जाएगा। हमारा शरीर में क्या रोग है, रोग का पता चल जाए तो हम उसका इलाज भी कर लेंगे। पता चल जाएगा कि शुगर है तो शुगर का दवाई खा लेंगे, पेट दर्द कर रहा है तो पेट दर्द का दवाई खा लेंगे, बुखार है तो बुखार का दवाई खा लेंगे। आंखिया में अगर दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस लगा लेंगे, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगा लेंगे। यानी कि कारण पता तो निवारण भी पता चलेगा। कारणे ज्ञात हो जाए तो निवारण भी, उपाय भी पता चल जाता है। यही नियम है, यही नीति है। द्वेष और असहिष्णुता से अशांति होता है। अशांति के कितने कारण? 2 कारण। अशांति के कितने कारण? चैट सेक्शन में लिखो सारे डियर। अशांति के कितने कारण है? 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता, द्वेष और, हाँ दिल्ली क्लास 12 का न्यू बैच बहुत ही जल्द शुरू होगा, कल परसों में शुरू करेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। द्वेष और असहिष्णुता अशांति के 2 कारण है। एक देश दूसरे देश से जल रहा है। अरे भाई आपके पास पड़ोस में देखिए, आप मड़ई में कल रह रहे थे, हम कल मड़ई में थे तो बड़ी बगल अगल बगल वाला सब खुश था। आज हम बिल्डिंग पिट लिए तो सब हॉस्पिटल में एडमिट है। काहे भाई? तो पानी चढ़ रहा है, कुछ हुआ नहीं है। हुआ यही है कि हम काहे आगे बढ़ गए, उससे वो परेशान है। आप काहे आगे बढ़ गए, आपका पड़ोसी परेशान है। यानी कि आजकल लोग अपने दुख से दुखित नहीं है, दूसरे के सुख से वो दुखित है, दूसरे के सुख से वो दुखित है। एक देश दूसरे देश का विकास देख करके जल रहा है। ये एग्जाम्पल हमारे घर में, आपके माहौल में, आपके समाज में, पास पड़ोस देखिए। आप आगे बढ़िएगा, बगल वाला परेशान है, ठीक है ना। तो उससे बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या चाहता है कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं आपका पैरवे खींच दे, आपका विनाश कर दे, यही चल। तो द्वेष और असहिष्णुता अशांति के कारण होते हैं। और द्वेष जो होता है असहिष्णुता को जन्म देता है। इससे बैर उत्पन्न होता है, बैर। 36 का आंकड़ा लागिए, बैर हो जाता है। तो द्वेष और असहिष्णुता किसको जन्म देते हैं? बैर बढ़ाते हैं। स्वार्थी हो जाइएगा तो बैर भी आ जाएगा। स्वार्थ प्रेरितो जन अहम भावेन। स्वार्थ से व्यक्ति जो होता है ना, उसके अंदर अहंकार होता है। कभी स्वार्थी मत बनिए, स्वार्थ को त्याग कर दीजिए, परोपकारी बनिए। दूसरे का अच्छा सोचिएगा, आपका भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। परोपकार, स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारण। ये किसको बलपूर्वक हटाना चाहिए? स्वार्थ को। किसको बलपूर्वक हटाना चाहिए? स्वार्थ को। ऑब्जेक्टिव, हाँ डियर सर, बिल्कुल। क्या है दिलीप कुमार जी? 50 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव है ना, अरे वाह, हिंदी में 50, ऑब्जेक्टिव में 50 सही बना, वेरी गुड, लव यू, क्या बात है। मतलब आज तो मतलब करीब बहुत सारे कॉल और मैसेज आए थे, पूरे ऑल ओवर बिहार के बच्चों ने किया। जितने भी बच्चे पढ़े थे साइंस संग्रह से, मजा आ गया, कमाल हो गया। आप सबके सारे पेपर अच्छे गए, विश रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये 10th वाले बच्चे, प्लीज आप सब शेयर करना साथियों, वीडियो को लाइक करना। क्या मैं बताया कि स्वार्थ को बलपूर्वक हटाना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा किसको बलपूर्वक हटाना चाहिए, क्या कहोगे? स्वार्थ को, ठीक है ना। परोपकार, अगर हम परोपकारी बनेंगे तो स्वार्थ अपने आप हट जाएगा। तो स्वार्थ कैसे हटता है? परोपकार से। यहाँ देश की चिंता करने के लिए बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है ना, समय समय पर, और सब देखेंगे। भगवान बुद्ध कहे थे कि बैर से बैर का समन संभव नहीं है। बैर से बैर का समन क्या है? सर एक दिन इंग्लिश का भी महा मैराथन क्लास चला दीजिए प्लीज, क्लास 10th का। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो आज से आप लोग में लगे हैं और 10 दिन का ये बहुत ही घमासान मुकाबला होगा। और मैं पढ़ा लूँ, जरा सा पढ़ा लूँ, टेंशन मत लो, 5 मिनट और लगेगा, आपका हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं ना कि बैर से बैर का समन संभव नहीं है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बैर से बैर का क्या संभव नहीं है? समन,
या बैर से बैर का समन है क्या, संभव कि असंभव, असंभव। बैर से बैर को खत्म नहीं कर सकते हैं, बैर से बैर को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। मित्रता लाइए, अपने आप में झुकाव लाइए, झुकिए, ठीक है ना। करुणा, मैत्री भावेन, दयावान बनिए, यही हमारा अयम निज, यह हमारा है। अयम निज, यह हमारा है। परोवेती, वो तुम्हारा है, वो पराये का है। ये सब बेकार है। गणना लघु चेत साम, ऐसी बातें कौन करता है? लघु चेत साम, छोटी बुद्धि वाले लोग, क्षुद्र बुद्धि के लोग इस तरह की बातें करते हैं। कैसी बातें कि हई हमार है, हई तहार है, ईसा में पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बिन कोई संदेश दिए वापस हम लौट जाएंगे। अरे गुरूर किस बात की है साहब, एक दिन अहंकार सारे मिट जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, अब बिन कोई संदेश दिए वापस हम लौट जाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है कि यह हमारा है, वह आपका है। ऐसी बातें कौन करता है? छोटे बुद्धि के लोग करते हैं। उदार हृदय के लोग तो पूरे पृथ्वी को अपना कुटुंब मानते हैं, पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत इज माई होम, भारत हमारा घर है, और इसमें जितने भी सदस्य रहते हैं ना, ये सब हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसी भावना रहनी चाहिए। पर पीड़ा, दूसरे को कष्ट दीजिएगा तो अपने आप में नष्ट हो जाइएगा। दूसरे को पर पीड़ा मत कीजिए। पर मतलब पराये को पीड़ा, कष्ट ना। परोपकार करो, शांति का मात्र एक ही कारण है, परोपकार। परोपकारस्य शांति कारणम भवति, शांति का मात्र कारण क्या है? परोपकार। चलिए, यही देखिए, देश में संकट जब किसी देश में आता है तो दूसरा देश उसे सहायता करता है, यही होना चाहिए। 13 पाठ खत्म। 14वां पाठ में चलते हैं। शास्त्रकार, पूरी शास्त्र के बारे में इसमें बताया गया है। एक दिन क्या होता है, भारत में शास्त्र का बहुत ही ज्यादा महान परंपरा है। शिक्षक आते हैं, कक्षा में प्रवेश करते हैं, लड़के खड़ा होकर के अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग सर, जो भी होता है, ठीक है। उपविशन्तु सर्वे, बैठ जाओ सब कोई। आज आप सभी का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। गुरुदेव, शास्त्र क्या होता है? युवराज पूछता है कि गुरुदेव शास्त्र के, हाँ जी, साइंस का भी क्लास होगा, अब डेली क्लासेज आप लोग की चलेंगी, टेंशन न लो मेरे प्यारे साथियों, आप सब रहो और टेस्ट जरूर ज्वाइन करो। अब से मैं रोज आप लोग का सारे सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट सीरीज दूंगा ऐप पे। ऐप कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूं, आप उसको इंस्टॉल करो और उसमें टेस्ट सीरीज में आप भाग लीजिए, आपको मिलेगा। स्टोर पे जाइएगा, जैसे ही आप ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको बैच मिलेगा, स्टोर मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टोर में क्लिक करना है, ठीक है ना, स्टोर पे आपको क्लिक करना है। और मैं आपको पहले बता दूं कि शास्त्र क्या होता है। गुरुजी तो कहते हैं कि शास्त्र जो होता है ना, ज्ञान नाम के शासक को हम शास्त्र कहते हैं। शास्त्र ये बताता है कि मानव का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए मनुष्य को और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत ग्रामर में प्रॉब्लम है, एक दिन में हिंदी ग्रामर खत्म कर देंगे और संस्कृत ग्रामर भी, टेंशन मत लो, जो टॉपिक है वो सब कुछ हो जाएगा और टेंशन मत लीजिए। इस तरह से क्या होता है, कहा जाता है कि शास्त्र जो है ना वो एक अनुशासन का विषय भी आजकल बन गया है। तो ये वेदांग 6 होते हैं। मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं इसमें। वेदांग कितने होते हैं सब कोई लिखो। टेस्ट तो डेली है, टेस्ट आपका डेली है। ऐप पे आप जब मन तब टेस्ट डेली से दे सकते हैं। एक दिन में 5 बार आप टेस्ट दे सकते हैं, एक एक विषय का अलग अलग, सोशल साइंस हो, साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, ये सब आप दे सकते हैं टेस्ट डेली। आप 5 टेस्ट दे सकते हैं, 5 से ज्यादा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वेदांग कितने होते हैं साहब? 6 होते हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ध्यान रखिएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब ये पूछ रहा है लड़का, इमरान पूछ रहा है कि गुरुजी इस सब के प्रणेता कौन है, इस सब के भैया प्रणेता लेखक कौन है इस सब के? तो शिक्षक कहते हैं कि सावधानी से सुनिए, शिक्षा जो है उच्चारण की प्रक्रिया का बोध करती है। शिक्षा किसकी बोध करती है? उच्चारण प्रक्रिया का। मैं डायरेक्ट हिंदी अर्थ बताते चल रहा हूँ क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत पास है, समय कम है, ज्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं देंगे आप लोग का, पूरा रिविजन करवा रहे हैं। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया को बोध करता है भैया। पाणिनि की शिक्षा प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्म कांड ग्रंथ सूत्रात्मक, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, ये सब शास्त्र के रचयिता है। व्याकरण जो है पाणिनि की बहुत प्रसिद्ध है। व्याकरण किसकी प्रसिद्ध है? पाणिनि की। तो और निरुक्त का रचयिता कौन है? यास्क है।
मैं डायरेक्ट हिंदी अर्थ बता रहा हूं, लिखते चलो आप लोग, सब कोई लिखते चलो। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल देव जी हैं। क्वेश्चन पूछेगा, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल देव जी हैं। योग दर्शन के पतंजलि जी हैं। न्याय दर्शन के गौतम जी हैं। वैशेषिक दर्शन के कणादेन, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन के बादरायण। ये सब आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल जी। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी और वेदांत दर्शन के बादरायण। ये एकदम ध्यान रखिएगा। इन लोग के 100 से अधिक शतकों से अधिक भी इन लोगों का ग्रंथ जो है पढ़ा हुआ है। गार्गी कहती है कि गुरुदेव वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो शिक्षक वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में बताते हैं। आयुर्वेद शास्त्र, चक्र संहिता, ये सारा कुछ बता रहे हैं कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान सब होते हैं इसके अंदर। ज्योतिष शास्त्र के अंदर हम खगोल विज्ञान, गणित पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। आर्यभट्ट का प्रमुख ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय नामा। आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? आर्यभट्टीय नामा। वराह मिहिर का बृहद संगीत विशाल ग्रंथ, बहुत सारा है यहाँ पर। इस तरह से बताते हैं कि शास्त्र जो होता है अल्प संख्या में नहीं है, बहुत ज्यादा है। लड़के अंत में वर्ग नायक यानी कि क्लास का मॉनिटर कह देता है कि गुरुदेव जी आज हम लोग बहुत कुछ सीख लिए। गुरु जी चले जाते हैं और छात्र भी चले जाते हैं। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में बताया, आपका रिवीजन करवाया। महामैराथन क्लासेज लगभग 2 घंटे की क्लासेज हुई, जिसमें हम लोग लेसन 1 से लेकर के 14 तक पढ़ लिए। जब भी देखने का मन हो रिवीजन कर सकते हैं आप स्पीड बढ़ा करके, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कि सर टेस्ट में इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा। सर बिल्कुल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रह सकता है। अभी तो हमने हिंदी वाला ही दे रखा है, अगर आप कहते हैं तो इंग्लिश वाला भी रहेगा। टॉपर कैसे बने सर? मेहनत करो, राइटिंग स्मार्ट बनाओ, सारे स्किल्स को डेवलप करो, पढ़ाई में हो जाओगे। बात समझ में आ गया ना? अब चलिए, आपको अगर टेस्ट सीरीज आप लीजिए, हमारे ख्याल से अब आपको टेस्ट की बहुत जरूरत है। यहाँ पे हम लाइव क्लासेस आपको डेली देते रहेंगे। डेली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई सब कुछ सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे करवाया जाएगा, ठीक है ना, अलग अलग विषयों की। टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए। आपको लगातार अभी से लेकर के एग्जाम तक टेस्ट आपको दिया जाएगा। मात्र 10 दिन है और 10 दिन में हम सब आप लोग का रिवीजन करवा देंगे पूरा का पूरा। तो लेकिन टेस्ट सीरीज आप लीजिए। टेस्ट सीरीज कहाँ से मिलेगा? आप प्ले स्टोर पे जाइए, साइंस संग्रह सर्च करेंगे, थोड़ा नीचे जाइएगा, ऐप मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर लिंक, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल करके आप टेस्ट वाला लीजिए, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज ऑफ क्लास 10th 2021, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। उसमें भाग लीजिए आप लोग। डेली आपका एक एक सब्जेक्ट, डेली सारे सब्जेक्ट के एक एक टेस्ट लिए जाएंगे। मतलब 10 दिन अगर होगा तो 10 दिन में 10 टेस्ट हो जाएगा सबका। हिंदी का 10 दे दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस का 10 दे दीजिएगा, सोशल साइंस का, संस्कृत का, एसएसटी, ऐसे करके आप पूरा कर लेते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास 10th वाले बच्चे हमने आप सबके लिए रिवीजन करवा दिया 1 से लेकर के 14 तक। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम लोग, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। टेलीग्राम पर साई शंकर फॉर 10th क्लास सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी PDF नोट्स वगैरह होंगे सब कुछ आपको ऐप पे भी अवेलेबल मिलेगा। ऐप में धीरे धीरे काम चल रहा है, अभी फीचर्स बहुत सारे ऐड किया जा रहा है। बिल्कुल घबराएंगे नहीं आप लोग। तो आपका प्यूसम भाग 2 क्लियर हो गया। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट का महामैराथन और भी हम लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, VVI, जैसे क्लास 12th वालों के लिए हमने समर्पित कर दिया अपने आप को। थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय। आज के क्लास को प्लीज आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। क्लास 10th वाले बच्चे शेयर कीजिएगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा। आज आप लोग का पहला क्लास था और ग्रामर भी हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ग्रामर से डरो मत, बहुत इजी वे में हम आपको वही चीज़ पढ़ाएंगे जो आपके 10 दिन में बहुत काम आएंगे। हिंदी का भौकाल सेशन आएगा, भौकाल सेशन, क्या बात है, ये भी लड़का जानता है भौकाल। जी हाँ, 12th में हमने कई सारे भौकाल सेशन चलाए थे और आपका भी भौकाल सेशन चला देंगे, मजा आ जाएगा। चलो थैंक यू सो मच। चले बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। खूब मन लगा के पढ़ो आप लोग, लगातार मेहनत कीजिए, अपने सारे सब्जेक्ट को रिकवर कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितना हो सके खूब मेहनत करो। भगवान आप सबको सद्बुद्धि दे, आगे बढ़े। माता पिता, परिवार जन का, समाज का प्यार दुलार हमेशा आप लोग को मिलता रहे।
हाँ एसएसटी भी होगा डियर, अभिषेक कुमार एसएसटी भी होगा। आप लोग प्लीज शेयर कीजिएगा, आपके और भी कई सारे दोस्त होंगे उन्हें भी बताइएगा। और क्लास 10th का हम न्यू बैच भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, और 12th का भी न्यू बैच बहुत जल्द शुरू होगा बहुत ही जल्द। बहुत सारे फीचर्स हम भी लाने वाले हैं, बस कुछ दिनों का समय चाहिए। आप लोग जितना हो सके शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना कि आज का ये भौकाल महामैराथन कैसा लगा, पूरा 1 से लेकर के 14 तक का। हाँ जी सुप्रिया राज, संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। इन 10 दिनों में हम आपके लिए सब कुछ कर देंगे। लेकिन हाँ टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, साइंस संग्रह टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा साइंस, कैपिटल एस लिखिएगा और फिर स्पेस देकर के कैपिटल एस से संग्रह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। साइंस संग्रह ज्वाइन हो जाइए जब जब क्लास चलेगा, क्योंकि हम अभी रात को ये तो टाइम फिक्स है, और भी क्लासेज हम बढ़ाएंगे, प्रतिदिन 2 से 3 क्लासेज होंगी आप लोग के क्लास 10th के, क्योंकि सब्जेक्ट भी है, रिवीजन भी करवाना है, प्रैक्टिस बहुत करवा देना है इतना। और नया पैटर्न आपको पता है ना कि आपके 100 ऑब्जेक्टिव, 100 मार्क्स वाला में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 में 50 सॉल्व करना है, 100 में कितना 50 सॉल्व करना है। संस्कृत में अब श्लोक मोलोक नहीं पूछ रहा है, पैसेज दे देगा, पैसेज में से ढूंढ करके निकालिए। 10 क्वेश्चन अगर दिया है सब्जेक्टिव का तो 10 में से 5 बनाना है, 6 में से 3 बनाना है, जितना दिया रहेगा उतना आधा बनाना है, ठीक है ना। चलो बल्ले बल्ले, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। ऐप को जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद नीचे रेटिंग और रिव्यू जरूर बताइएगा। ऐप में भी बहुत सारे फीचर्स ऐड भी होंगे, और आप उस टेस्ट सीरीज को लीजिए, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। अभी से लगातार एग्जाम तक हम आपको टेस्ट का प्रैक्टिस करवाएंगे। बाय बाय, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा रहा। थैंक यू।